हाँ सर, ज्वाइन हो गए। अरे बहुत लगता है ऐड हो रहा है ना, तो उसको सर। संजीव सर। यस संजीव धीरज सर। जी। हाँ सर, स्टार्ट किया जाए। डेफिनेटली। ओके सर, एक न्यूटन सर। राजेश सर, जी जी सर। स्टार्ट किया जाए। जी जी सर, स्टार्ट कीजिए। संजीव सर सब जुड़ गए हैं। जी सर, सभी लोग जुड़ गए हैं। ठीक ठीक ठीक। मैं न्यूटन कुमार सिंह, व्याख्याता यांत्रिकी, कामेश्वर नारायण सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक समस्तीपुर, इस वेबिनार का कोऑर्डिनेटर एवं को कोऑर्डिनेटर श्री राजेश रंजन, व्याख्याता कंप्यूटर साइंस के साथ आप सबों का इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एस के मेहता सर का आभार प्रकट करता हूं, जिनके दिशा निर्देशन में हम लोग इस वेबिनार का संचालन कर रहे हैं। मैं श्री संजीव रावत सर, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हाइपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, श्री सचिन कुमार सर, श्री आनंद सर का हार्दिक अभिनंदन अपने इस कार्यक्रम में करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को देने के लिए तैयार हुए। मैं अपने कॉलेज के सही पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही हम आप सभी श्रोताओं का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छात्र छात्राएं डिप्लोमा करने के बाद अपने करियर के बारे में सोचते हैं कि हम किस फील्ड में अपना करियर बनाएं। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक उचित मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आज हम लोग करियर बिल्डर प्रोग्राम विषय पे वेबिनार करने जा रहे हैं। इस विषय पर श्री संजीव रावत सर, श्री सचिन सर, श्री आनंद सर के द्वारा विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा और हम सभी इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाने की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री संजीव रावत सर, श्री सचिन सर एवं श्री आनंद सर का एक बार पुनः स्वागत करते हैं और उन्हें अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सर। संजीव सर। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूटन कुमार सिंह से जी फॉर योर वार्म वेलकम। फर्स्टली मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा अपने प्रोफेसर एस के मेहता सर, प्रिंसिपल KNS गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर, एंड मैं KNS गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के जितने भी अपने फैकल्टी मेंबर, पूरी टीम को मैं थैंक यू बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि आप लोग हम लोग को वेलकम कर रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए हैं कि आज हम लोग जो न्यू जितने भी बच्चे अभी एडमिशन हुए हैं अपने कॉलेज में KNSJP में, उन बच्चों के सामने हम लोग कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड या अपने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम चाहेंगे कि अपने इस वेबिनार में हम लोग उनसे शेयर करें। और हम चाहेंगे कि इस पूरे जो वेबिनार सेशन में हम लोग बच्चों के लिए क्या क्या बेटर हो सकता है उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और फर्स्टली मैं जितने भी नए स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हैं KNSJP फर्स्ट ईयर में, जितने भी अभी जो एडमिशन हुआ है, एंड ऑल्सो जो अभी सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उन सबको मैं मैं उन लोग को शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा एंड वेलकम करना चाहूँगा इस वेबिनार में। मैं फर्स्टली जितने भी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन लोग को मैं बताना चाहूँगा और सभी को कि मेरा नाम संजीव रावत है, एंड डायरेक्टर एंड को फाउंडर हाइपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और इससे पहले जो भी अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने KNSJP में प्रोवाइड किया है एंड जो फ्यूचर में हम लोग करने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। ये कैरियर बिल्डिंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम है आज, जिसमें आज हाइपेक्स के साइड से मिस्टर आनंद सर,
एंड मिस्टर सचिन कुमार। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आज आप लोगों को अपने लाइफ के एक्सपीरियंस जो है वो अपना शेयर करेंगे इंडस्ट्रियल फील्ड से, जो अपने एमएनसी जितने भी कंपनी में ये लोग काम किए हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है ये जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग ऐसा डिप्लोमा आज जो आप लोग भी एडमिशन लिए हैं, तो फ्यूचर आपका फ्यूचर में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आई होप कि आफ्टर वेबिनार आप लोगों को बहुत पॉजिटिव चीजें आप लोग को आज मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग को मिलेगा, जिससे आप लोग बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। आ, मैं फर्स्टली मैं चाहूंगा कि मिस्टर आनंद सर जो है आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग शेयर करें। आफ्टर दैट CS एंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस्टर सचिन जी आपको दे इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, एंड देन मैकेनिकल। और एज अ मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो अपकमिंग जितने भी प्लेसमेंट ड्राइव है उस पे। एंड वन मोर थिंग मैं चाहूंगा कि कोई भी जितने भी स्टूडेंट है, मैं पर्सनली मैं KNSGP पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर से मैं पर्सनली मैं अटैच हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी बच्चा इसमें मिसबिहेव करे या इसको लीव करे। जितना भी पूरा टाइम है ये वेबिनार का उसको पूरा टाइम दे और चीजों को सीखे। ऐसा ना हो कि अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है तो मैकेनिकल के बच्चे लीव करें। तो प्लीज मिस्टर आनंद सर, आई होप सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर आप ओवर टू यू सर। हेलो। जी सर। या हाँ। प्लीज ए, प्लीज। थैंक यू संजीव, थैंक्स एवरीवन। सो थैंक यू गाइस, आप सबने ज्वाइन किया ये वेबिनार। और जैसा संजीव जी बता रहे थे, मैं तो यही कहूँगा आप जिस भी ब्रांच के हो ये पूरा वेबिनार सुनिए, समझिए कि क्या है ये वेबिनार का पर्पस, क्या है वेबिनार, क्यों कर रहे हैं, वेबिनार से किसको फायदा होने वाला है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के बारे में कुछ बताऊंगा तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी उसको जाने, इलेक्ट्रिकल वालों को भी जानना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, डिप्लोमा वालों के लिए क्या होने वाला है, डिप्लोमा वालों के लिए फ्यूचर स्कोप क्या है, वो कहाँ जाने वाले हैं, क्या सिर्फ डिप्लोमा काफ़ी है, क्या बीटेक करना चाहिए, या सिर्फ डिप्लोमा से ही बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सब कुछ इस वेबिनार में कवर होगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो भी प्लेसमेंट ड्राइव से सबकी बातें होंगी और बहुत कुछ है। एक ये तो पहला वेबिनार है ना संजीव, आप जैसा ले रहे हो ये पहला वेबिनार है शायद KNS के लिए, राइट? डेफिनेटली सर, इन दिस इस ईयर में ये फर्स्ट वेबिनार है एंड वी आर आल्सो फोकस कि इसमें और भी चीजें हम लोग जो है करेंगे। आफ्टर मार्च ये फर्स्ट वेबिनार है। अच्छा, आफ्टर मार्च, राइट। तो ये तो बहुत अच्छा है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहले मैं आपको थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मेरा कोर जो है वो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने बीटेक किया है, और एमटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरा। और प्योरली कोर सेमीकंडक्टर कंपनी, जिसको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले समझ पा रहे हो तो जानते होंगे, और अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं है अगर आप जानना चाहते हैं तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा काम है जो मैंने किया है। इससे पहले थोड़ा सॉफ्टवेयर में भी काम किया था। तो मेरा पूरा कोर एरिया कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अब आपको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूर नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हमारे साथ काम कर रहे हैं, CSIT वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्कोप क्या है आपके वेबिनार का, ये समझना है कि आपको करियर कहाँ बिल्ड करना है, आपका करियर ग्राफ कहाँ जा रहा है। पहली चीज़ ये आती है, आपने डिप्लोमा किया या डिप्लोमा में एडमिशन लिया या डिप्लोमा के फाइनल ईयर में है, व्हाट इज़ द पाथ गोइंग अहेड। सिंपल क्वेश्चन आता है कि अभी आपके पास रास्ते क्या हैं। जैसे आप 10th के बाद आपको पता था कि 12th में करना है, तो कुछ को पता था आर्ट्स लेना है, किसी को पता था कॉमर्स लेना है, किसी ने साइंस लिया। तो इसके बाद हुआ कि अच्छा चलो अब तो इंजीनियरिंग करनी है या डिप्लोमा करना है, आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। ब्रांच शायद पता ना हो कि क्यों लेना है, कौन सा लेना है, किसी ने कह दिया अरे इलेक्ट्रिकल बहुत कोर ब्रांच है, सिविल कोर ब्रांच है, या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, तो आपने ले लिया। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब आपने ब्रांच ले लिया है इसके बाद व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स टू बी डन। क्या सिर्फ डिप्लोमा कर लेने से
अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये डिप्लोमा कर लेने से पूरा पर्पस हो जाएगा आपका कि मैंने डिप्लोमा कर लिया है, क्या ये डिग्री काफ़ी है, या इस डिग्री के साथ साथ कुछ करना चाहिए, या इस डिग्री में ही वैल्यू एडेड करना चाहिए कि मैं जब थर्ड ईयर में हूँ तो फाइनल ईयर है एक तरह से ये मेरा, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, अच्छा मैं फर्स्ट ईयर में हूँ या मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझे आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं, अब भी है जो हमने नाम दिया है वो करियर बिल्डर नाम दिया है। ये हो सकता है करियर गाइडेंस भी नाम आप कह सकते हो, बट गाइडेंस मीन्स यू आर जस्ट गाइडिंग समवन कि तुम ये कर लो, बट इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग। आपके लिए हम आए हैं बिल्ड करने के लिए। एक तो आप डिप्लोमा से हो, आपको हर जगह गाइडेंस मिलेगा, बिल्ड कहीं नहीं मिलेगा। 90% जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं या कंपनीज होते हैं, राइट, दे डोंट फोकस ऑन डिप्लोमा कैंडिडेट्स वेरी इजीली। वो फोकस करते हैं बीटेक, एमबीए, एमटेक। तो फिर डिप्लोमा वाले क्या करेंगे? क्या उनको डिप्लोमा नहीं करना चाहिए या उनको करना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चंस, राइट, ये सब आपको गाइडेंस में आता है। लोग, अच्छा शर्मा जी के ने बेटे ने कर लिया है डिप्लोमा, इसके बाद उसका कहीं हो गया, ठीक है, लेकिन उसने किया क्या उसके लिए? सर सोचो आप एक सीएस के स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो। सीएस के स्टूडेंट के पास तो है जावा है, डॉट नेट है, पीएचपी है, आप बहुत सारी कोर्सेज कर सकते हो, आप मशीन लर्निंग कर सकते हो, पाइथन कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वालों के लिए क्या कोर्सेज हैं? क्या वो सिर्फ 3 साल जो आपकी पढ़ाई है उसमें ही रहोगे, या फिर वो पढ़ाई के साथ साथ आप इंडस्ट्री से रिलेटेड जो ट्रेंड चल रहा है, जो हाई स्किल्स हैं, जो हाई एंड स्किल्स वी कॉल इट, हाई एंड स्किल्स हैं, आप अपने अंदर वो डेवलप कर रहे हो या नहीं? दैट इज इट। सो एनी स्टूडेंट हु इज इन डिप्लोमा या हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा है। संजीव सर। Yeah, I think due to network problem, just a minute, maybe Wi-Fi उनका कुछ डिस्टर्ब हुआ। सॉरी, अभी आवाज क्लियर है? या जी जी। हाँ यस सर, सॉरी, मैं अब मोबाइल क्लियर आ डेटा रहा है से आवाज। इंटरनेट में, हाँ। तो मैं ये कह रहा था, इतनी जितनी बातें मैंने की उतनी तो सबने सुन ली ना? उतना तक तो क्लियर था कि जी जो भी डिप्लोमा में है या कोई किसी भी ब्रांच में, एक्स वाई जेड ब्रांच है, रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच, यू ऑल हैव अ कैलिबर टू डू समथिंग। अब उस कैलिबर को आपको पहचानना है कि आगे करना क्या है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी जाते हो या प्राइवेट जॉब में जाते हो, किधर भी जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए किधर जाना है। पहली चीज, वहां जाने के लिए आप हजारों की भीड़ में जाओगे, 1000, 2000, 10,000 होंगे, कितने भी हो सकते हैं, उनमें आप डिफरेंट कैसे हो? इस पूरे वेबिनार और आगे जो वेबिनार्स हम करेंगे, जो हमने प्लान किया है, अगर आप लोग को ये वेबिनार थोड़ा अच्छा लगा, मनाते हैं अच्छा लगे, उम्मीद भी है, तो अगर ये अच्छा लगा तो आगे हम उस पर भी प्राइमली फोकस करेंगे कि विच ऑल ब्रांच यू हैव, आप किस ब्रांच से हैं, किस ब्रांच में आपको क्या चाहिए, आपको इंडस्ट्री से ट्रेनिंग कौन सा कोर्स कर लेना चाहिए, या फिर आप जब पास आउट होते जा रहे हैं, आपको प्लेसमेंट के लिए हम किसी ड्राइव में भेज रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है आपका, रेज्यूमे कैसा दिखता है आपका, रेज्यूमे में क्या सिर्फ 10-12 का परसेंटेज और डिप्लोमा का परसेंटेज दिख रहा है, या फिर आपके कुछ वर्कशॉप्स हैं, या कुछ नए कोर्सेज हैं, या कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको डिफरेंट बनाते हैं सबसे। ये आता है आपके करियर बिल्ड में। तो मैं शुरुआत, जैसे मैं एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस, अगर सीएस आईटी शायद आपके यहाँ है, संजीव आप इनके यहाँ है केएनएस में? only electrical and electronics and mechanical and civil, only four अच्छा, four तो मैकेनिकल सिविल तो संजीव आप वैसे भी कवर करेंगे। मैं Yes. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए पहले बताता हूँ। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे हों जिनको ये सब समझना चाहिए। आप सब समझो कि इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अभी बोलता हूँ, आप जितने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, आपके सबके कोर्सेज में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो बीटेक से रिलेटेड है, या फिर बियॉन्ड बीटेक है। जैसे कोई सा भी एक
आप कोर्स ले लो, कोई सा भी एक टॉपिक उठा लो, एक माइक्रो प्रोसेसर होगा आपके पास, राइट। सी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कोई एक बंदा मुझे बताया, माइक्रो प्रोसेसर या सीमॉस, ये सब कुछ है, बीजेटी, ये सब कुछ है आपके में, कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने। सर ये अभी लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं ये लोग। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में भी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स तो होगा ना, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ तो पढ़ोगे, जी जी जिसमें सर, आप इसमें एक सिलेबस इलेक्ट्रॉन्स, क्रिएट किया गया है। प्रोटॉन्स, हाँ, ये सब पढ़ोगे, राइट। उसके बाद बियॉन्ड दैट क्या होता है कि अगर आप जैसे इंडस्ट्री में जाते हो, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ले लो, जैसे अगर आप एक छोटा सा घर का एग्जांपल लेते हो, आप जब फ्रिज का डोर ओपन करते हो तो लाइट ऑन होता होगा, तो वो लाइट कैसे ऑन होता है, उसके अंदर एक, आप बोलते हो अच्छा इसके अंदर सेंसर लगा है, आप बोलते हो ये चिप लगा है। मोबाइल में आप बोलते हो अच्छा मोबाइल में ये चिप है, और जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो बोलते हो अरे ये 5G हैंडसेट है, ये 4G हैंडसेट है, 4G कॉम्पेटिबल है। आप ये नहीं बोलते 5G हैंडसेट है, आप बोलते हो 5G कॉम्पेटिबल हैंडसेट है। ओके, फिर आता है उसमें आप चिपसेट कौन से यूज कर रहे हो, तो आप कोई सा भी रेनो का उठाते हो या एमआई का उठाते हो, फिर आप उसमें जाके देखते हो अच्छा इसने क्या स्नैपड्रैगन है, 565 है, 865 है, 752 स्नैपड्रैगन है। एक बार कोई सा भी मोबाइल, सबके पास फ्लिपकार्ट होगा, अमेजन होगा, या फिर मोबाइल ही होगा, आप अपने सेटिंग्स में जाके चेक करना आपका मोबाइल क्या है, तो एक स्नैपड्रैगन करके जरूर होगा, या फिर हो सकता है कोई हीलियो प्रोसेसर होगा, या कोई भी प्रोसेसर होगा। तो जब आप उस प्रोसेसर को देखने जाते हो, जब आपको पता चलता है कि कुछ तो प्रोसेसर है, कोई बोलता है अच्छा ये फोन वन प्लस का फोन बहुत अच्छा है, चलो वन प्लस 9 आ गया, वन गया है, नया आया है, उसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें अच्छा क्या है, उसके पीछे मेहनत किसकी लगी है, तो वो मेहनत लगती है कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, जिसको आप कहते हो कि चिप बनाया गया है और चिप डिजाइन की गई है। चिप डिजाइनिंग कैसे होगी, चिप क्या साइज क्या होता है आपको पता है, एक छोटा सा जो चिप होता है वो आपके एक नाखून के साइज का होता है, आपकी कोई सी भी इंग्लिश का नाखून ले लो, या उससे भी छोटा होता होगा। उस चिप के अंदर, एक छोटे से चिप के अंदर मिलियंस मिलियंस, मतलब अब मैं अगर बोलूँ तो 10 लाख, इससे भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स अगर आप जब पढ़ोगे तो बीजेटी, एफईटी, ये सब कुछ कुछ पढ़ोगे, सीमॉस पढ़ोगे, वो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है। तो मिलियंस या बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है एक नाखून के साइज के जगह पे रख के उसको डिजाइन करना, पहले तो उसको डिजाइन करते हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं हम फैब्रिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में। और इसके बाद फिर वो एक मोबाइल में आता है, क्योंकि आप मोबाइल का आप देखो साइज छोटा से छोटा होता जा रहा है, या स्क्रीन बड़ा होता जा रहा है, उसका प्रोसेसर अच्छा होता जा रहा है, आप बोलते हो बहुत फास्ट है ये मोबाइल। वो फास्ट कौन बनाता है, दो लोग बनाते हैं, एक कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और एक आईटी वाले। इस पूरे को इलेक्ट्रॉनिक्स के ही स्टूडेंट्स करते हैं। अच्छा, अगर आप फिर उसमें देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि बीटेक वाले करते हैं, नहीं। इस मोबाइल का एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड जिसको बोलते हैं। फ्रंट एंड मतलब मैंने डिजाइन करके बना दिया, बना तो दिया है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी तो होगी कहीं पे। तो डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में बीटेक प्लस डिप्लोमा कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं और सीएसआईटी होते हैं, यही होते हैं वहां पे बैठे हुए। और प्लस जो ये इंडस्ट्री होती है, जैसे जहाँ पे भी ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं, एटलीस्ट मैकेनिकल तो जरूर होता है वहाँ पे। तो ये एक मिनिमम मैंने आपको बताया। तो आप कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले वहां जा सकते हो, सबसे इजी। कैसे जाना है आपको, मोबाइल का हैंडसेट। अब ये नहीं है कि अगर कोई कहेगा अरे सर आप तो हमको मोबाइल वाला में भेज दिए, इस डॉट की आप मोबाइल में जा रहे हो, आप मोबाइल की डिजाइनिंग की बात कर रहे हो। अब मुझे किसी की आवाज आ रही, क्यों म्यूट कर सकते हैं क्या बाकी लोग प्लीज। प्लीज राजेश सर प्लीज म्यूट कर दीजिए जो भी जी सर। तो ये एक छोटा सा एक एग्जांपल मैंने बोला। अब कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की बोलता हूँ तो मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया कि चलिए आप एक मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में, मैंने आपको बताया, हो सकता है आप एलजी की टीवीज पहले देखी होगी, कितने बड़े बड़े टीवी आते हैं, वो फ्लैट्रॉन टाइप का आता था, नाउ यू हैव अ वेरी एचडी स्लिम टीवी आता है। तो वो जो इतना बड़ा डब्बा था वो छोटा कैसे हो गया,
कुछ तो ऑप्टिमाइजेशन किया होगा किसी ने। वो ऑप्टिमाइजेशन किसने किया? हम डिप्लोमा और बीटेक वालों ने बैठ के किया, या फिर ये कह लो हम सारे इंजीनियर्स ने किया। तो ये स्कोप आपको कौन बताएगा? आप कहाँ करोगे? ये कैसे करोगे? आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनको एग्जैक्टली पता है कि डिप्लोमा के बाद क्या करना है, डिप्लोमा करते करते क्या करना है, मुझे क्या करना है? मैं आपको एक बताता हूँ, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे, अपना खुद का बताता हूँ, मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है जो आप सबके पास लैपटॉप होगा, होगा ही शायद, सबके पास होगा, या फिर आप सबने कभी यूज तो किया होगा, किया ही होगा, मैं मान लेता हूँ। सब लोग, है ना, सब बोलते हैं ना इंटेल का i5 प्रोसेसर है, i3 प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर है, खरीदने जाते हो तो देखते होगे। तो ये i5 i3 प्रोसेसर ये सब क्या है, ये कैसे जानोगे आप? अभी आप कहोगे कि सर ये तो बहुत कुछ ऊंचा चीज है, समझ में तो अभी नहीं आएगा, लेकिन समझना तो पड़ेगा। तो मैं एक छोटा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे इंटेल का आपने i3 i5 i7 प्रोसेसर कुछ सुना होगा। उसका एक प्रोसेसर है जिसको बोलते हैं एजिलेक्स, एक प्रोडक्ट है इंटेल का। उसका एक छोटा सा कंपोनेंट जो है, जो अभी मार्स मिशन हुआ था उसमें भी उसका यूज हुआ था। और इंटेल का एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने AMD के भी प्रोसेसर आते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं। उसने क्या किया था, इंटेल का जो i7 आप बोलते हो ना, i7 i3 प्रोसेसर, 3rd जनरेशन 5th जनरेशन, उसके एक प्रोडक्ट पे मैंने भी काम किया है। तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने एक ऐसा मोबाइल का कुछ तो, कंप्यूटर का कुछ तो ऐसा बनाया जिसमें मैंने काम किया था। तो वो एक प्रोडक्ट है जो आप बहुत अच्छा, मैं बोलता हूँ, आपने यूज किया है। वन प्लस और एप्पल के आपने मोबाइल के हैंडसेट सुने होंगे कि एप्पल का आता है iPhone 12, iPhone 11। तो आईफोन का एक प्रोसेसर में भी मैंने काम किया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो। बीटेक टाइम से किया, और इवन जो मेरे जूनियर्स आते हैं उनको भी मैं ये बताता हूँ कि हाँ, अब किधर जाना है। और शायद आज आप लोग में से जो भी इतने हैं, अगर 100 स्टूडेंट हैं या 10 स्टूडेंट भी है, उसमें से 5 स्टूडेंट अगर आज के 10 साल बाद कभी कहीं वेबिनार करोगे और ये बोलो कि हाँ, मैंने ये प्रोडक्ट पे काम किया था, एप्पल का आईफोन है 11 या 12 है या 9 है, उसके एक चिप को मैंने बनाया था, तो कितना अच्छा लगता होगा सुन के। सुन के अच्छा लगता है या नहीं लगता है? यस सर। है ना? यस तो सर। हाँ, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ कुछ ऐसा किया जो अभी तो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट शायद वेबिनार अगर आप लोग अटेंड करोगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट था, उसके लिए क्या करते हैं। लेकिन एक दो प्रोडक्ट में बताता हूँ। मैंने iPhone 11 का एक प्रोडक्ट था, उसके अंदर एक चिप था, उस पर काम किया है, और वो बहुत हिट था। वो उसकी डिमांड बहुत बड़ी, और उसका मॉडिफाइड वर्जन जो है बहुत रिव्यू देने। इंटरव्यू में आप क्या बोलोगे कि क्या मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, बस मेरा ये डिग्री है, सर आप तो मेरा प्लेसमेंट करा दीजिए। तो वहां पे ना, वहां पे एक हाइपेक्स साथ मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए भी जुड़ा हूँ क्योंकि हाइपेक्स इज डूइंग रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स। तो आप बोलते हो ना, ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स, द ट्रेन्ड स्टूडेंट्स और एक वेल ट्रेन्ड स्टूडेंट्स, इस टाइप के ट्रेन्ड स्टूडेंट्स का फोकस ना करके वो एक बिल्ड कराते हैं करियर को। तो ये सारे कोर्सेज और क्या है कैसे हैं, ये सब तो संजीव जी आपको पूरा बताएंगे ही। लेकिन उस सब के ऊपर क्या है कि आप करियर बिल्ड आपको कहाँ करना है। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जाना है, सपोज करिए कि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, तो आपको क्या क्या पढ़ने, क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए पहले। हो सकता है डिप्लोमा लेवल पे बहुत सारे गवर्नमेंट में निकलते हैं। मान लीजिए एक DRDO के लिए निकला, इसरो के लिए निकला, कहीं पे भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकली अगर डिप्लोमा के लिए, तो आप एक इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट तो चलो आप क्लियर करोगे, आपको पता है, लेकिन इसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होगा।
इंटरव्यू राउंड जो है वो डिफरेंशिएट करता है कि किस बंदे को लेना है, और वहां पे जो अभी आपकी 3 साल की तैयारी होगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर मिड तक, वो आपको बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आएगी। तो मैं संजीव जी, मैं इतना ही टाइम लेता हूँ, बस एक सेंटेंस और। एक बहुत अच्छी सेंटेंस है ये कि लेट्स ग्रूम योर सेल्फ, ग्रूम योर स्किल्स। आप अपने स्किल्स को ग्रूम कीजिए। कैसे ग्रूम करेंगे, कहाँ से करेंगे? गाइडेंस तो आपको देने वाले बहुत हैं, लेकिन बिल्ड कराने वाले शायद बहुत कम हैं। अब हर किसी के पड़ोस में होता है कि वो कहता है अरे उनका बेटा तो ये कर लिया, तुम भी चले जाओ। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहा था तो मेरे पड़ोसी थे एक, उन्होंने कहा कि अरे वो उनका बेटा तो सीएस ले लिया था, अभी अमेरिका में है, सीएस दिलवा दीजिए बेटे को। मन था इलेक्ट्रॉनिक्स का, शायद वो सर्किट वर्किट थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता था मुझे, इलेक्ट्रॉनिक के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये सब थोड़ा अच्छा फील होता था, फिजिक्स ज्यादा अच्छा लगता था, तो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स चला गया। आज अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी जर्मनी के लिए, कभी यूएस के लिए, कहीं कहीं के लिए। तो ये गाइडेंस हो गया कि लोग कहेंगे कि गाइड कर देंगे। एंड मैं उन लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग सभी फर्स्ट आप लोग सिलेक्टेड बच्चे हैं। आप लोग सभी आप जितने भी मतलब कैन यू हियर मी? हमारी वॉइस आ रही है क्लियर? जी जी सर, आ रही है। यस। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूंगा कि आप लोग आज के डेट में आप लोग एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन है और एक अच्छा कोर्स आप लोगों को मिला है और आप लोग सेलेक्टेड बच्चे हैं। पूरे बिहार में न जाने कितने बच्चे अप्लाई करते हैं फॉर गवर्नमेंट सीट के लिए। आप लोग सेलेक्टेड है, आप लोगों को आपका जो मन, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट के साथ ब्रांच के साथ आज आप लोगों को एडमिशन मिला हुआ है। तो मैं सभी ब्रांच के लिए बात करूंगा, 2 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे अपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल के जो ब्रांच के बच्चे अपने यहाँ जो अभी केएनएसजीपी में एडमिशन लिए हैं, तो मैं स्पेशली मैं जो फोकस करना चाहूंगा अभी, मैं 2 मिनट में बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को कि आप लोग खुद को एज कम्पेयर टू मैकेनिकल एंड सिविल आप डाउन या डिमोटिवेट मत होइएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैकेनिकल या सिविल से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास में नहीं है। जब आप बिहार से बाहर निकलते हैं ना, तो एज कम्पेयर टू मैकेनिकल एंड सिविल ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके हैंड में है। फ्यूचर में जो ऑप्शन और जो अपॉर्चुनिटी है वो आप ज्यादा आपके पास में एज कम्पेयर टू मैकेनिकल एंड अदर ब्रांच। ओके। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो इस कॉलेज में आप लोगों का जो मतलब एडमिशन हुआ, देन आप लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटी हाईपेक्स प्रोवाइड कर सकती है। ओके, एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, मैं हाईपेक्स टेक्नोलॉजी के बिहाफ ऑफ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वी आर ऑलरेडी टाइप विद केएनएसजीपी। मैं आपके कॉलेज से ऑलरेडी टाइप मतलब कि एमओयू में हूँ। एंड जो गाइडेंस है मतलब कि फ्यूचर में कैसे क्या करना है आपको, प्लानिंग कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो, तो उस पर हम लोग प्रॉपर हमेशा जो हैपेक्स टीम है वो हमेशा आपके साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। एंड जैसे अभी आनंद सर आप लोगों को अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किए, अब मेरे बाद मिस्टर सचिन सर जो है आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो रिप्यूटेड पर्सन जिनके पास में एक्सपीरियंस है और नॉलेज है इस फील्ड से, वो सभी मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के वेबिनार में मैं बिहार के ही लोगों को, बिहार के जो ऐसे ऐसे पर्सन को मैं लाता हूँ जो आप लोगों को बता पाए यहाँ के और अपना जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में और अपने लैंग्वेज में आप लोग को समझा पाए कि यहाँ से ही उठ करके ये लोग अच्छे अच्छे जगह जा करके अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आनंद सर बताए कि वो इतने अच्छे अच्छे जो भी चिप पे काम कर रहे हैं, जो एप्पल में और मार्स मिशन सब मिशन तक में उस समय यूज हो रहा है इंटेल का चिप वगैरह। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग यहाँ से निकल करके बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है। तो अब है क्या कि मैकेनिकल के बच्चों के, फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 मिनट बात करूं मैकेनिकल के बच्चों के लिए, तो देखिए आप लोगों के पास में अगर, जो कि मेरा जो बैकग्राउंड वो मैकेनिकल है और मैं कैरियर बिल्डअप में मैं बात करूं कि फ्यूचर में आप लोग क्या क्या कर सकते हो मैकेनिकल के बच्चे, तो देखो अभी आप लोग का फर्स्ट ईयर है। अगर मुझे अगर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे सुन पा रहे हैं, तो आई होप कि सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के बच्चे तो सेमिनार में वो मेरे से ऑलरेडी मुखातिब हो चुके हैं। और मैं स्पेशली फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं आज बताना चाहूंगा कि अभी जो भी इंफॉर्मेशन अभी हम लोग आपको देंगे, ये बस सिंपल ये मतलब आप ऑडियो सुन पा रहे हैं, बट नेक्स्ट जो भी वेबिनार हम लोग करेंगे तो विद डाटा,
ठीक है, डाटा इन द सेंस कि मैं सारा चीज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि फ्यूचर में आपको कैसे क्या चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। अभी आप फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हुआ है, फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके साथ साथ क्या क्या ट्रेनिंग लेनी है, फिर सेकेंड ईयर में क्या लेना है, फिर थर्ड ईयर में क्या लेना है। इसको आप लोग अपॉर्चुनिटी के तौर पे समझे, ये ना समझे कि कॉलेज में एडमिशन हो गया अब थोड़ा 3 साल अब तो रिलैक्स करना है, चिल मारना है। अभी आप लोग 3 ईयर चिल करोगे, बाद में फ्यूचर पूरा एकदम डार्क होगा। अभी समझ रहे हो मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चिल के साथ साथ मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा मैकेनिकल एंड सिविल के बच्चों के लिए। तो देखिए मैकेनिकल एंड सिविल के बच्चों को इन बिहार अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूँ तो ठीक है, वैकेंसी आती है, नो डाउट सिविल के तो वैकेंसी आती ही है। तो मैं अभी ये नहीं कहना चाहूंगा कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही आपके पास ऑप्शन है। आपके पास पूरा ऑप्शन क्या क्या आएगा, आफ्टर डिप्लोमा आप लोग क्या करेंगे, मैं उस पर बात करना चाहूंगा फॉर ऑल ब्रांचेस। देखो अभी आप लोग फर्स्ट ईयर हो, अभी एडमिशन हुआ है, आप लोग अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप लोग अपना जो आप लोग का सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। 3 ईयर में आप लोग का से आप लोग पास आउट हो जाते हो, तो अगर ये पूरा एकेडमिक पीरियड आप लोग अच्छे तरीके से करते हो, पूरा ट्रेनिंग सही से लेते हो, सारी चीजें आपका अच्छे तरीके से है, दैट मीन्स सब्जेक्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी आप लोग करते हो, जैसे कुछ नया नया ट्रेनिंग, जैसे पाइथन आप लोग के सिलेबस में जुड़ा है, पाइथन सीखिए, C++ सीखिए। और जो नया, जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल एंड सिविल के बच्चों को, तो आप लोग ऑटो कैड, प्रोई, कैटिया, ये सारा न्यू न्यू सॉफ्टवेयर है जो आप लोग सीखेंगे। तो वो आपके सीवी में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होगा, आपके सर्टिफिकेट आपके साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्किल में आपको वो सब काउंट होगा। स्किल में जब वो सारी चीजें, जब आप एक अपने सीवी में एक अलग एक स्किल का एक सेक्शन होता है, जिसमें आप जब वहां नोट करोगे ना, वहां जब आप लिखोगे कि आपको पाइथन भी आता है, आपको प्रोई, कैटिया, ऑटो कैड भी आता है, तो वो आपका एक अलग ही मतलब आपको एक मतलब अलग आपको कर देगा, वो ऐसे भीड़ से आपको अलग करेगा। पूरा जो एक झुंड हो, सर आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आवाज नहीं आ एक रही। स्पेशल कैटेगरी में आपको हेलो, कैन यू वॉइस हमारी क्लियर आ रही है? जी सर, यस आप सर। ठीक हैं? हाँ जी। तो आ रहे हैं। मेरा जो मेनली आप लोगों को कहने का गाइडेंस देने का यही है कि आप लोग डिप्लोमा के साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, जैसे कि यू नो वेरी वेल कि सॉफ्टवेयर का एरा है, जो अभी ये जो सिनेरियो है, जो एरा है वो सॉफ्टवेयर का है, राइट। तो अभी आप देख लो मैकेनिकल के बच्चे भी पाइथन सीख रहे हैं, मैकेनिकल के बच्चे भी सारा कोर्सेज जो है वो कर रहे हैं। पाइथन अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी पूरे ब्रांच में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मैकेनिकल एंड सिविल या CS एंड IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी ब्रांच में अभी जितने भी नए नए जो मशीनरी आ रहे हैं, CNC मशीन कोई भी हो, सब मेनली कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है, वो कोडिंग से ऑपरेट होते हैं। इस पे आपको ब्रीफली जो है सचिन जी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं मेनली आप लोग को ये बता रहा हूँ कि आप अपने आफ्टर जब डिप्लोमा, जब अपना आप CV जब बनाओगे ना, जो रिज्यूम जब आप लोग बनाओगे, और हाइपेक्स जो अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी अच्छी कंपनी में जो हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पे आपके CV में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि आपको कंपनी सिलेक्ट करेगी। ओके, पहला ऑप्शन ये है कि जब आप आफ्टर डिप्लोमा आप खुद को इस लेवल पे तैयारी करो कि जो गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है उसमें आप फाइट कर सकते हो, ठीक है, बट लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर दैट जो प्राइवेट सेक्टर की ऐसी बहुत सारी कंपनी है, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट से भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट से भी बढ़िया फैसिलिटीज आपको देती है, गवर्नमेंट से 10 गुना सैलरी देगी, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, राइट। तो वही एबिलिटी आपको बढ़ाना है। क्वालिफिकेशन जो है, आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे, आप आफ्टर डिप्लोमा आप लिख सकते हो कि हाँ आपने पॉलिटेक्निक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, सिविल में, ठीक है। बट उसके बाद आपको क्या चीजें होना चाहिए आपके अंदर जो कंपनी आपको चूज करे, क्योंकि जब आप बिहार से KNSGP से जब बाहर निकलोगे ना, तो जब आप बैंगलोर, दिल्ली या आप पुणे या पैन इंडिया में कहीं अदर जगह जाओगे, तो वहां सर सिर्फ आवाज नहीं आपको, आ रहा है। हेलो, हेलो। वॉइस आ रही है हमारी? जी आ रही है अब। जी, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आफ्टर KNSGP जैसे आप लोग का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब आप लोग फील्ड में, अभी तो आप लोग ग्राउंड में बैठे हो, अब जब आप क्रीज पे उतरोगे ना, मतलब जब आप डिप्लोमा के बाद जब आप अपने जॉब के लिए, जब आप अपॉर्चुनिटी के लिए जब आप किसी कंपनी में जाओगे, तो वहां पे सिर्फ ये अपना समस्तीपुर कॉलेज के बच्चे नहीं होंगे,
या पूरे बिहार के बच्चे नहीं होंगे, वहां पूरे पान इंडिया से बच्चे आएंगे और उनके साथ आपको कंपटीशन करना होगा, राइट। तो उस सिचुएशन में आपको अपना जो नॉलेज का जो एबिलिटी जो है, जो खुद के अंदर जो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना होगा उन सब चीज से कंपटीशन, उन सब जितने भी अदर स्टेट के अदर कॉलेजेस के जो बच्चे आएंगे उनसे कंपटीशन के लिए, ठीक है। वैसे ही मैं बताना चाहूंगा जो मैकेनिकल के बच्चे हैं, देखिए आपके लिए जो बच्चे मैकेनिकल सेलेक्ट किए हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो ऑब्वियस है आप लोगों ने मैकेनिकल सेलेक्ट किया है, दैट मीन्स आपको मशीनरी और इन सब चीजों में आपको दिल लगता है और आपको अच्छा लगता है वो चीजें, तभी आपने सेलेक्ट किया है। तो मैकेनिकल में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो मैकेनिकल में 4 सेक्शन होता है, इस पे बहुत मैं शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा। मेनली मैकेनिकल में जो होता है वो प्रोडक्शन होता है, फिर अपना फर्स्टली डेवलपमेंट, देन प्रोडक्शन, देन क्वालिटी एंड देन फोर्थ जो होता है वो होता है मेंटेनेंस, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेते हैं, आप लोग देखते होंगे मैकेनिकल के बच्चे या सभी लोग, ऑटोमोबाइल आप लोग जानते होंगे, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर और जितने भी मशीन्स वगैरह जो अभी ऑपरेट होते हैं पूरे यूनिवर्स पूरी दुनिया में, तो आप लोग देखते होंगे कि कोई भी ऑटोमोबाइल की, चलो एक कार का ही बात करते हैं हम लोग, मारुति का एक व्हीकल हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल में, उसका देखते हो एक आता है ना कि कोई बलिनो है तो कोई स्विफ्ट है, कैसे कैसे उसका एक अपग्रेड पीरियड आता है ना, अपग्रेड होता जा रहा है, एक्सयूवी है। बीच बीच में कट जाता है। हेलो हेलो वॉइस आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। जी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी जो है ना, जो मैकेनिकल जो इंजीनियर जो होते हैं हम लोग, जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो लोग मेनली 4 सेक्शन में काम करते हैं। पहला वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड देन उनको उसका क्वालिटी चेक होता है, एंड देन फिर हम लोग उसको मेंटेनेंस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक व्हीकल, एक 4 व्हीलर हम लोग डेवलप करते हैं तो उसमें सारा डिजाइन एक एक सिर्फ नॉट ओनली उसमें सिर्फ एक मैकेनिकल के ही इंजीनियर या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जेई काम नहीं करते हैं, उसमें पूरे जो टीम होती है, टीम को लीड करते हैं मैकेनिकल, बट उसमें जो स्पेसिफिक कुछ कुछ चीजें होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जो इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर का जो इक्विपमेंट है, वो लोग CSNIT देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंजीनियर है वो देखते हैं। और जो होल बॉडी का 80% जो पूरा ऑटोमोबाइल का जो पार्ट होता है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर उसको कंप्लीट करते हैं, राइट। तो जो डेवलपमेंट ये होता है कि हम एक नया पार्ट डेवलप करते हैं, एक नया मतलब कि इमेजिन करके खुद को सोचते हैं कि एक ऐसा व्हीकल, एक ऐसा 4 व्हीलर तैयार करना जो उसमें इतना आरपीएम उसका होना चाहिए, उसका स्पीड इतना होना चाहिए, इतना फ्यूल कंजप्शन होना चाहिए, इसको एक खाका तैयार करके उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट इंजीनियर, जो प्रोडक्ट डेवलप करे। सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में मैं आपको बताऊं, वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी हो, ऑटोमोबाइल हो, एक छोटा एक मोबाइल है, मोबाइल भी डेवलप हुआ है, राइट। एक आप ले सकते हैं कोई भी मशीन हो गया, बाइक हो गया, या कोई भी नया नया इक्विपमेंट जो अभी मेडिकल सेक्टर में यूज हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज हो रहा है, वो मैकेनिकल के जो इंजीनियर होते हैं उसको डेवलप करते हैं, राइट। वो उसको डेवलप करते हैं, देन जो एक मैकेनिकल डेवलपमेंट के बाद जो दूसरा सेक्शन आता है मैकेनिकल का, जो 4 फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। पहला डेवलपमेंट हो गया, दूसरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डेवलपमेंट इंजीनियर जो प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और उनका जो कैटेगरिया, जो चीजें जो उसको वो क्रिएट करते हैं कि ये जो मशीन है वो उसका पूरा स्पेसिफिक वो लिखते हैं सारा चीज उसका। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक जो उसका होता है उसके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर होते हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, राइट। तो हर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो ऑब्वियस है उसका विदाउट क्वालिटी चेक वो कस्टमर के पास नहीं जाता है। तो जो क्वालिटी जो इंजीनियर होते हैं उनकी जो टीम होती है, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, जो भी उसका क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को जो भी उसका वो चेक करते हैं कि जो डेवलपमेंट वाले ने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है और जो मैन्युफैक्चरिंग वाले ने जो बनाया है वो दोनों सेम है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, राइट। तो डेवलपमेंट वाले डेवलप करके मेंटेनेंस क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग वाले ने उनको बनाया, क्वालिटी वाले उस चीज को चेक करके फिर देन उसको सेल कर देते हैं कस्टमर को, राइट।
बट ऑब्वियस है कोई भी मशीनरी है या कुछ भी है, आफ्टर सम टाइम तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा, कुछ ना कुछ पार्ट्स खराब होंगे। तो जो मैकेनिकल जो मेंटेनेंस वाले होते हैं वो उनको मेंटेन करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। अब मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ ये मत समझ लेना कि डेवलपमेंट सिर्फ मैकेनिकल वाले ही करते हैं या मेंटेनेंस सिर्फ मैकेनिकल वाले ही करते हैं, जो इंजीनियर या डिप्लोमा के जो होते हैं वो करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले भी उसमें होते हैं, पूरी टीम होती है, राइट। बट वो अपने अपने ब्रांच के हिसाब से, अपने अपने फील्ड के हिसाब से चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोई अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ मैकेनिकल के इंजीनियर ये जाके वो वहाँ पे उसको नहीं रिपेयर करेंगे या उसको वो डेवलप नहीं करेंगे, वो सिर्फ उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, राइट। तो बकायदा टीम होता है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड उनका एक टीम होता है और वो चीजों को कर पाते हैं। स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर जितने भी फाइनल ईयर के बच्चों को भी, कि अपॉर्चुनिटी हाईपेक्स टेक्नोलॉजी आपको प्रॉपर देंगे हम लोग। वी आर ऑल्सो प्रोवाइड यू ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, जो भी चीजें हैं हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्यूचर में हम लोग आपके कॉलेज में अभी लास्ट हम लोग ऑलरेडी हमने 2-3 प्लेसमेंट ड्राइव कराया है और अभी हम लोग करा ही रहे हैं। अभी मारुति सुजुकी का प्लेसमेंट ड्राइव ऑन गोइंग चल रहा है, बजाज का प्लेसमेंट ड्राइव हो चुका है, मारुति सुजुकी का जो है वो चल रहा है। तो जितने भी मैकेनिकल के बच्चे हैं वो आपको मैं बता दूं कि आपके लिए अच्छी अच्छी कंपनी ऑलरेडी है, बट वो है कि आप अपने अंदर कितनी एबिलिटी को आप इनहेंस करते हो, खुद के अंदर वो नॉलेज कितना आप लाते हो कि फ्यूचर में ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपको ही सिलेक्ट करे और अदर बच्चों को ना करे, ठीक है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे अब पाइथन आपके सिलेबस में है तो पाइथन का नॉलेज आपको लेना होगा, सी है उसको आपको सीखना होगा, जो अदर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग है, डिजाइन है, जो सिलेबस में आपके हैं उन सबको आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, एक एक चीज आपको अच्छे से गाइडेंस आपको सीखना होगा। अपने फैकल्टी से जितने भी आपके प्रोफेसर जो आपके कॉलेज में हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। नो डाउट आपके जो फैकल्टी में जो आपका ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर है मिस्टर आफ्ताब अंजुम सर, मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छे पर्सन है और उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। मैकेनिकल के बच्चों को मैं स्पेशली कहूंगा कि आप लोग, आपके वो एचओडी हैं और आप लोग उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, वो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे, आप पढ़ाने से लेकर के गाइडेंस तक, राइट। तो फ्यूचर में मैकेनिकल के बच्चे और सिविल के बच्चों के लिए वी आर डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी कंपनी आएगी, जॉब है मार्केट में, बहुत जॉब है। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि जॉब नहीं है तो ये पूरा एक गलत चीजें स्प्रेड हो रहा है, इसको आप लोग ना सुने। खुद में क्वालिटी रखिए, बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी है, अवेलेबल है, बट खुद को आप उस लेवल के लिए तैयार कीजिए। कंपटीशन नो डाउट है, राइट। आप लोग एक सिलेक्टेड बच्चे हैं, आज आप न जाने कितने बच्चे डिप्लोमा के लिए अप्लाई किए होंगे, टेस्ट में बैठे होंगे, बट आप लोग सिलेक्टेड है। आप लोग वहां से वो एक बैरियर तो आप लोग ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, राइट। तो बाकी अभी जो इन्फॉर्मेशन, ये तो चलिए रैंडमली हम लोग इस चीज को ऑर्गेनाइज किए एंड आज हम लोग इस लेवल पे हैं कि हम लोग अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो डाटा के साथ जो चीजें एक्सप्लेन करने में आप लोगों को और अच्छा लगेगा। जो नेक्स्ट वेबिनार हम लोग जो ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, सेकंड ईयर में आपको क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, आफ्टर दैट प्रोजेक्ट रनिंग करनी है वो कैसे करना है, मैकेनिकल के बच्चों को किस सेक्टर पे किस टॉपिक पे जाके कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले किस टॉपिक पे जाके करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एंड सिविल वाले क्या क्या किस टॉपिक पे जाके कर सकते हैं, उसके हिसाब से कौन कौन सी कंपनी है जिसमें आप जा सकते हैं जॉब के लिए, उस कंपनी में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ट्रेनिंग, जो ट्रेंड बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग ये सारा कोर्स करके जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है, और जो बच्चे ये नहीं करेंगे उनके लिए क्या है, बकायदा विद डाटा और ऑथेंटिक डाटा, जो गवर्नमेंट का डाटा है, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो इस पे एनालाइज करके जो डाटा आखिर बनाई है, वो सब डाटा हम आपके साथ शेयर करेंगे, राइट। जो नेक्स्ट जो जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम करेंगे हम उस पे उस चीज पे डिस्कशन करेंगे, राइट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें आई थिंक कि हम लोग अभी जो इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा, जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जो अगर मैकेनिकल के बच्चे, अगर फाइनल ईयर के बच्चे अगर वो सुन पा रहे हैं, तो आप लोग
जो पास आउट आपके अगर कोई मित्र है तो डेफिनेटली आप लोग उनको इंसिस्ट कीजिए या उनको एक सजेशन दीजिए कि मारुति सुजुकी का ड्राइव जो है वो चल रहा है और आपके ऑफिशियली आपके कॉलेज को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो आपको जो भी इंटरेस्टेड है वो उसमें बैठ सकते हैं, राइट। अब जो इम्पोर्टेंट चीज एक मैं चाहूंगा कि सचिन जी आपको को एक्सप्लेन करेंगे कि जो पाइथन अभी के 2021 में अपने जो डीएसटी से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से पाइथन जो सॉफ्टवेयर है जो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है और सबके लिए बहुत मतलब आप ये समझ सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो ये पूरा हर ब्रांच के स्टूडेंट एंड हर ब्रांच हर फील्ड में ये यूज हो रहा है। तो उसी को लेकर के जो डिपार्टमेंट है पाइथन को कंपलसरी कर दिए हैं हर ब्रांच के लिए। दैट मीन्स अगर आप मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी है आप, बट आपको पाइथन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पाइथन का क्या यूज है आपके ब्रांच में, आपके सब्जेक्ट में और फ्यूचर में, आपको उस पे थोड़ा सा मतलब कि आप एक थोड़ा सा गाइडेंस जो है सचिन जी आपको देंगे एंड आई होप कि आप लोग को उससे कुछ बहुत सारा बेनिफिट मिले और आप लोग उससे चीजों को समझ पाए कि पाइथन आज कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है इस सॉफ्टवेयर फील्ड में। और मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे हर फील्ड की मैं बात करूं, राइट। तो आई होप कि सचिन जी सुन पा रहे हो और वो आपको अभी पाइथन पे आपको गाइडेंस करेंगे। ओवर टू यू सचिन। हेलो, एम आई ऑडिबल? सर सुन पा रहे हैं? यस यस सर। हाँ, थैंक यू। Yes, जी अच्छा, सर। यहाँ पे अभी जो हमारे अभी जितने भी बच्चे कनेक्टेड है वो सभी तो फर्स्ट ईयर के हैं या फिर सभी थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर सर, फर्स्ट ईयर। थर्ड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सर। फर्स्ट ईयर फर्स्ट और सर थर्ड ईयर का है। फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर सर थर्ड ईयर सर। हाँ, हेलो। हाँ, थैंक यू सभी को। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ आप सभी को टेक्निकल जर्नी में। मैंने भी डिप्लोमा किया था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेरा था, डीसी दरभंगा से 2008-11 का बैच में मैं था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी सेम चीज़ों से गुजरा हूँ जहाँ से आप सभी अभी गुजर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा फील है कि हम इतने लोगों को compete करके जब एडमिशन लेते हैं और एक टेक्निकल जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज का जो फोकस है वो ये है कि अभी हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसके बाद हमारा आगे क्या होगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी होती है हमारे डिप्लोमा करने वक्त उन सबके दिमाग में एक चीज़ होता है कि लेस टाइम दे करके एक अच्छा जॉब लेना जो फोकस होता है। और मुकुल सर ने जो बताया आपको और संजीव सर ने जो बताया, उन सबका भी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था ये अराउंड इसी की तरह कि कम टाइम दे करके एक अच्छा जगह पाना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है हमें लाइन अप करके, और कौन कौन से ऐसे गाइडेंस हमें मिलना चाहिए या फिर हमें फोकस करना चाहिए किसी चीज़ पे। अभी जैसे संजीव सर ने बताया था, मेरा जो कोर है वो है एनालिटिक्स का कह सकते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस का। मैं अभी फ़िलहाल बजाज में काम कर रहा हूँ। 3.5 साल मैंने ICICI में किया, एज अ डेटा एनालिस्ट काम किया था। फिर सेम मैं अभी बजाज में कर रहा हूँ। तो ओवर 3.5 साल 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस एक कह सकते हैं आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। तो अपने एक्सपीरियंस पे मैं आपको थोड़ी चीज़ें जो कंप्यूटर साइंस में काम आ सकता है या फिर सॉफ्टवेयर या टेक्निकली IT में आपको जो हेल्प कर सकता है करियर बिल्डिंग के लिए, वो मैं शेयर करूंगा। आप इसको बाइबल की तरह नहीं देख सकते हैं, चाहे किसी ने भी जो भी सजेस्ट किया हो, आप किसी को बाइबल की तरह नहीं देख सकते हैं कि यही आपका है, ऐसे ही आप करोगे तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको दिमाग लगानी पड़ेगी और सभी चुने हुए बच्चे हैं। आई होप कि आप सभी समझते हैं इस चीज़ को। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो हेल्प करेगा आपको चीज़ों को क्लियर करने में। जैसे मुकुल सर ने आपको बताया था कि सबसे पहले आप खुद को क्लियर कीजिए, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप करना क्या चाहते हैं, और फिर उसके लिए जो गाइडेंस मिल रहे हैं उस पर आप वर्क कीजिए। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, हमारा फोकस क्या होता है, जैसे कि अभी डिप्लोमा में
आप लोगों को या तो आप लोगों का भी सब्जेक्ट होगा या आगे आपको मिलेगा। जो मोटा मोटी जो सब्जेक्ट है वो है जावा, एसक्यूएल, पाइथन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जो जैसे सर ने बताया सभी को पढ़ना है। सी है, विजुअल बेसिक है, एक्सेल है, डेटा स्ट्रक्चर है। ये कुछ ऐसे आप कह लीजिए कि सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपके इसमें है, कोर्स में है। आपको इसके लिए कहीं किसी के पास जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में ये है, बट वो सफिशिएंट नहीं है किसी प्रोफेशनल ये कह सकते हैं जर्नी स्टार्ट करने के लिए, करियर स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि हमारा जब हम पढ़ रहे होते हैं, मैं उस चीज को अच्छे से आपको बता सकता हूं, जब हम ये पढ़ रहे होते हैं डिप्लोमा में, मैं था फिर इंजीनियरिंग में गया, हमारा फोकस हो जाता है क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं कि हम चाहते हैं कि बस हम पास करें, और उसके लिए क्या होता है फोकस शिफ्ट कर जाता है दूसरी चीजों पे। और मैं आपको बताऊं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे हैं जो इंडिविजुअली आपको जॉब दे सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है, आपको गाइडेंस और हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए हाइपेक्स और संजीव सर, मुकुल सर, ये जितने भी हैं ये बैठे हुए हैं, जो आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम इतना बढ़ा देंगे, इतना बता देंगे कि आप कहीं भी रुकोगे नहीं। तो जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम अब एक चीज और है, अभी आप डिप्लोमा में हो, आपके साथ साथ आपका 5 सब्जेक्ट आई थिंक पढ़ना होगा हर सेमेस्टर में। 5 सब्जेक्ट में मेरा फोकस किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ये तो सबसे पहले आप क्लियर कीजिए। आप सभी अभी यहाँ पे शायद आईटी के नहीं है, कंप्यूटर साइंस के बच्चे नहीं है, इसलिए मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रहा कुछ भी। अभी आ रही क्या? आ रहा सर। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करके बताऊंगा आप सभी ब्रांच वालों को। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था वहां पे इकोनॉमिक्स के बच्चे भी थे, इकोनॉमिक्स के बच्चे नहीं मतलब प्रोफेशनल जो थे कलीग हमारे इकोनॉमिक्स के थे, कुछ आर्ट्स के थे, वो वहां पे सॉफ्ट स्किल सीख करके एनालिस्ट बने हुए हैं। तो आप तो फिर भी इंजीनियर हो, तो आपके लिए आईटी फील्ड में सॉफ्ट स्किल सीख करके जाने के लिए मैं आपको बताऊं कोई बैरियर नहीं है। आप बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप आईटी में नहीं जा पाओगे या फिर टफ होगा, बिल्कुल नहीं। 1 से 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके लोग वहां काम कर रहे हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग एक बैरियर तोड़ करके आगे आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हो, अब इसमें थोड़ा सा और आपको मेहनत करके सीखनी है। तो हमारा फोकस कैसे होता है, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम किस चीज को सीखें जो हमें जॉब दे। वो होना चाहिए इजी, कन्वीनियंट होना चाहिए और ओपन सोर्स होना चाहिए। कहने का मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिले या कम से कम पैसा दे करके मिले, सीखने में ज्यादा समय ना लगे और इजी हो। उसके बाद वो सपोर्ट उसका अच्छा हो, ग्लोबल सपोर्ट कह सकते हैं। अभी के समय में आपके हाथ में गूगल है, इंटरनेट है, आप कुछ भी डालो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो पाइथन हो गया या फिर कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि ओपन सोर्स है, आर वगैरह ये सब ओपन सोर्स है। आप इसको जाओ डायरेक्ट इंस्टॉल करो सिस्टम में, आपसे कोई सब्सक्रिप्शन या कोई भी लॉगिन चार्जेस नहीं मांगा जाएगा और आप कुछ भी करो इस पे। दूसरा क्या होता है कि एंड टू एंड डिलीवरी वाले सॉफ्टवेयर या स्किल्स को हमें सीखना चाहिए, जिसपे फोकस होना चाहिए। एंड टू एंड डिलीवरी को मैं थोड़ा ऐसे आपको बताता हूं। हमारे पास एक एसक्यूएल है जो एक्सट्रैक्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। जब आप थोड़ा आगे पढ़ोगे तो एसक्यूएल के बारे में आप जानोगे, देखोगे, उसमें हम टेबल क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं उसमें। उसके साथ हम एक प्रेजेंटेशन के लिए चीजें सीखते हैं, या तो आप एक्सेल, एडवांस एक्सेल सीख लो, या पावर बीआई सीख लो, या टैब्ल्यू सीख लो। ये 2 टूल ही केवल आपको जॉब दिला देगा और एक अच्छा एक स्टैंडर्ड आपको पैकेज दिला देगा। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, इजी, कन्वीनियंट और ओपन सोर्स लैंग्वेज पे होना चाहिए, जिसका सपोर्ट ग्लोबली हो। ग्लोबली कहने का मतलब आप गूगल पे डालो और कोई ना कोई आपको उसका सोल्यूशन दे दे, और हर तरीके का सोल्यूशन दे दे, कहीं भी आप फंस रहे हो तो जब आप पाइथन सीखते हैं आपको इसका सारा एंड टू एंड डिलीवरी मिलता है। मींस कि एक सिंगल पाइथन के एप्लीकेशन में जाकर के आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं और एक प्रेजेंटेशन बना करके भी थमा सकते हैं। आप उसमें एक बना सकते हो, ग्राफ चार्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिलीवर कर सकते हो जहां भी डेस्टिनेशन या जो भी रेसिपिएंट से जिसको देना है। तो ये इतना इजी हो जाता है आपके लिए कि एक केवल टूल सीख करके हम जॉब पा रहे हैं। सिमिलरली थोड़ा सा अगर और मेहनत करना चाहो
तो पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, विजुअल बेसिक जो कि आपका कोर होगा ये इसमें जब आप सीखो अभी डिप्लोमा करिएगा तो आपके सिलेबस में है ये सभी। जहां तक मुझे याद है मेरा किया हुआ 8-9 साल हो गए। आई डोंट थिंक कि कुछ चेंज हुआ होगा, बट मे बी अगर चेंज हो गया हो तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। विजुअल बेसिक, एसक्यूएल, जावा, ये सभी उस वक्त भी थे। तो ये सब आपको जॉब दिला सकते हैं, और जॉब दिलाने के लिए आपको एक स्टेप केवल आगे जाकर के सीखना होता है। ऐसा भी नहीं कि एडवांस लेवल पे हमें सीखना है। एक स्टेप कहने का मतलब आपको क्लियर हो कि एक्चुअली में करना क्या है आपको। अभी जैसे मैं बताऊं आपको, जब एसक्यूएल हम सीख रहे होते हैं कोर्स के ड्यूरेशन में, तो हम टेबल क्रिएट करते हैं, हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं। मैं एसक्यूएल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, पता नहीं आप कितनों इसमें से आप जान पा रहे होंगे, पर हमें ये आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली में इसका यूज क्या होगा। तो आप जब भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आप इसका यूज केस सर्च कीजिए। अभी आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपको जॉब दे देगा, कौन से सपोर्टिव एप्लीकेशन है जो कंपलसरी है सीखना है आपके करियर ग्रोथ के लिए। ये सभी आपको इस चीज में सपोर्ट करेगा कि कम टाइम दे करके आप कैसे जॉब पालो। अब एक और फोकस हमें करना है जिसका ज्यादातर यूज हो। पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, इसका मोस्ट ऑफ कंपनी यूज करती है। अगर मैं कहूं 98%, 90% या फिर 95%, तो ये गलत नहीं होगा कि इतने आईटी कंपनी जो कि सॉफ्ट स्किल इतने सारे लेकर के यूज कर रही है, वो इसको यूज करती है। उसके पास ये पक्का है। रीजन क्या है? ये ओपन सोर्स है, आप इसको यूज करो। तो अगर आप पाइथन केवल सीखते हो तो आपके पास एक बड़ा मार्केट होता है और जॉब की कमी नहीं है। आप जाकर के गूगल पे केवल सर्च मारो पाइथन जॉब, आपको मिलियंस में मिलेंगे जॉब। और अगर इंडिया के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर अपने शहर के लिए, सिटी के लिए सर्च करें, तो भी आपको थाउजेंड्स में जॉब मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं कि फ्रेशर्स के लिए नहीं है, फ्रेशर्स के लिए भी है। इवन कि कुछ ऐसी कंपनियां जिसका फोकस ही होता है फ्रेशर्स पे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए मार्केट में, जहां पे 1 से 2 टूल सीख करके आप जॉब पा सकते हैं एक अच्छी कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में। ऐसा भी नहीं कि आप स्टार्टअप कोई नॉर्मल सा कंपनी में चले गए जिसका कोई नाम तक नहीं सुना हो। अच्छी कंपनियां आपको लेगी इस पे। इनहैंस कीजिए स्किल्स को। आपके पास हाइपेक्स है जो कि एंड टू एंड सपोर्ट देता है। आपको ट्रेनिंग से लेकर के प्लेसमेंट तक की गारंटी और सपोर्ट और गाइडेंस मिलता है, जहां पे केवल आपको यही नहीं सिखाया जाता है कि आप ये टूल सीखो तो आपको हेल्प होगा आपकी जॉब के लिए। इवन कि ये सिखाया जाता है कि आपको ये सीखना कैसे है, कितना सीखना है, फोकस कहाँ रखना है, और कब जाकर के आप तैयार हो गए हो कि आप जा सकते हो। इन सभी चीजों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। डिप्लोमा एक 3 साल का कोर्स है जहां पे आप चीजों को बहुत जल्दबाजी में सीखते हैं, बट उतना भी आपको काफी हो सकता है जॉब पाने के लिए। तो अगर किसी और को इन सब चीजों पे कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए या क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज बता सकते हैं। ओवर टू संजीव सर। आई थिंक इतना ही था इसका मेरा। तैयारी कहाँ से होगा पाइथन का सर? हाँ सॉरी, ये पाइथन जो बताया, पाइथन का तैयारी सर कहाँ से होगा? कॉलेज से ही होगा या और कहीं से करना पड़ेगा? देखिए अभी जैसे संजीव सर ने कहा था, पाइथन आप सभी ब्रांच के लिए कंपलसरी हो गया है। तो एक तो आप अपने सिलेबस का पार्ट इसको समझ के पढ़ सकते हो। दूसरा, आपके पास हाइपेक्स है जो प्रोफेशनल लेवल पे कितना यूज होता है पाइथन, वो आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं वो। तो अभी हमारे पास हाइपेक्स में क्या है, हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनर हैं। अभी जैसे कि आप देखो मुकुल सर के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। सिमिलरली जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनके पास 14 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या सीखना है, क्योंकि पाइथन बहुत बड़ा चीज है, उसको मल्टीपल यूज होता है। मैं आपको बताऊं, पाइथन आप वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, पाइथन आप एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और मशीन लर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में जा रहे हो, आपको क्या सीखना है, ये हाइपेक्स आपको सपोर्ट करके बताएगा और आपको उतना सिखा देगा कि आप आराम से जा सकते हो। तो हाइपेक्स आपके लिए एंड टू एंड कह लीजिए सॉल्यूशन का पॉइंट है। मुझे भी एक डाउट है सर। हाँ, क्या पाइथन सर फोन पे किया जा सकता है? एंड्रॉइड फोन से क्या हम पाइथन की तैयारी कर सकते हैं? आपकी आवाज रिपीट हो रही है।
आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। Sir, I am writing in the chat box. हाँ, ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्लीज। सर जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल सब एक इक्वल है, तो सर बिहार में ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल यही तीनों सब्जेक्ट कोर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे लोग हंसने लगते हैं सर। देखिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखो तो आपके साथ मुकुल सर ज्वाइंड है। आप इनकी जर्नी देख लीजिए, आप इनकी जर्नी देख लीजिए, और जो लोग हंस रहे हैं ना उनको इनका रेफरेंस दीजिए। कोई नहीं हंसता है, मैं आपको बताऊं। भी गए तो वहाँ पे सर पूछे कि आपका कौन सा ब्रांच है, तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सर लोग हंसने लगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स 3 कोर होता है, बिहार में ये है वो है, दिस है दैट है। आवाज नहीं देखिए, आप देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको। आपका जो कंपटीशन है वो बिहार में नहीं है। एक चीज सबसे पहले तो आप ये माइंड सेट करिए कि आपका कंपटीशन या आपके लिए जो मार्केट है या आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बिहार में ही केवल नहीं है, यहाँ है, नो डाउट। बिहार आपका एक, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? अमरिंदर जी, आप एक काम, आपका नेटवर्क वीक है आई थिंक, क्योंकि बाकी को मेरी आवाज मिल रही है। सर बोलिए ना, माइक बंद करे सर। गेटिंग यू सर परफेक्टली। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी ब्रांच हो, इसे इक्वल अपॉर्चुनिटी या फिर इक्वल कह लीजिए कि दिया गया है वैल्यू बिहार में डिप्लोमा के लिए या इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट ने, इसीलिए कि ये सभी बराबर है। अपॉर्चुनिटी में हो सकता है किसी को 19 आ रहा, किसी को 20 आ रहा, उसके बेसिस पे हर कोई अपने हिसाब से इसको इवेल्युएट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बढ़िया नहीं है एज कंपेयर टू मैकेनिकल या फिर सिविल। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में आप कह सकते हैं कि वो उतनी इंडस्ट्री नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस वाले को जॉब दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि मैकेनिकल और सिविल जो है वो बढ़िया है या इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमारे पास पावर पॉइंट है, हमारे पास कह लीजिए कि अब मल्टीपल जो बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आता है उसमें वो लोग चले जाते हैं। बट आप एक बार जान लीजिए कि जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे और जब अपॉर्चुनिटी आती है सीएस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, ये बहुत आगे हैं इन सब से। जो मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, इससे बहुत आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अपॉर्चुनिटी। तो आप एक काम कीजिए, आप गूगल पे जाइए, आपके पास इंटरनेट है, मैं बताऊं अभी के समय में कोई भी प्रॉब्लम हो आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको डेटा मिलेगा। आप बात कीजिए डेटा से, आप काउंट कीजिए, जाकर के चेक कीजिए कि कितने जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आपको पूरा मिल जाएगा डेटा, और फिर जाकर के आप चेक करो कि क्या वो सही बोल रहा है या फिर आपने सही किया। तो आप ये मत सोचिए सारे ब्रांच इक्वल हैं, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है और हर कोई का वैल्यू वैसा ही है जैसा बाकी का है। तो आपने अच्छा सेलेक्ट किया है और अच्छा ही होगा। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा इसमें सचिन सर, प्रियदर्शनी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू आप मैकेनिकल एंड सिविल से, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांच को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस में बताना चाहूंगा। पहले तो जितने भी ब्रांच है सब अपने अपने फील्ड में बेस्ट है और उनके अकॉर्डिंग टू फील्ड। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हमारी वॉइस आ रही है, क्लियर है? आ रही है सर। यस सर, आ रही है। क्लियर है ओके, ठीक आ रहा आवाज। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिनका मैकेनिकल है, चाहे सिविल है या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच आपका जो अपॉर्चुनिटी है, हेलो, ठीक है, वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा, और जो है वो तो है ही। बट अभी जो सचिन सर आप लोगों को बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि अगर आप मैकेनिकल के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉफ्टवेयर फील्ड में नहीं जा सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो आप वहां भी जा सकते हैं।
मैकेनिकल का जो अपॉर्चुनिटी वो तो है ही, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर भी जा सकते हो। वैसे ही कोई बैरियर नहीं है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, राइट। अगर कोई सिविल का मैं प्रदर्शनी समझा, मैं आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ। मैं थोड़ा बेसिक से मैं थोड़ा बेसिक से बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ कि किन्हीं को कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो हमने उनको जो बात बताया और जो सचिन सर और जो मुकुल सर और मुकुल आनंद सर बताएं, उसमें बच्चे वो कंफ्यूज ना हो जाए। मैं बताऊं, सबका जो जो ब्रांच है, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, आपका अपने अपने ब्रांच के हिसाब से वैकेंसियां है, जॉब है, राइट। बट किसी को कोई बैरियर नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा मैकेनिकल सेक्टर में नहीं जा सकता, मैकेनिकल का बच्चा सॉफ्टवेयर फील्ड में नहीं जा सकता। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मैकेनिकल ब्रांच हो करके अभी सॉफ्टवेयर फील्ड में एसेंचर जैसी कंपनी में अच्छे अच्छे पोस्ट पे है और 50-50 लाख का पैकेज है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि नॉलेज आपको क्या है, कितना है। अब मैं बात करूं, जो आपका क्वेश्चन था कि जो आपके कहीं आप गए थे, कोई फैकल्टी मेंबर या कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक सुन के हंसे थे या जो भी चीजें हैं, यस सर। तो मैं आपको बता दूं, जो ऐसे अगर आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या इस तरह की सोच रखते हैं, तो उनको तो मैं बस नमस्कार ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो वही तो सर, स्टूडेंट जाता है मोटिवेट होने, वहां पे तो सर डिमोटिवेट ही कर दिए सर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमारी जो कंपनी है वो लखनऊ बेस्ड है, राइट। हम जो हाईपेक्स टेक्नोलॉजी है, हम लोग लखनऊ बेस्ड है। इन लखनऊ हम लोग 25 इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 यूनिवर्सिटीज, अपने बिहार में 44 पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज, सबसे हम लोग अभी काम कर रहे हैं और हम लोग प्लेसमेंट ड्राइव भी करा है, राइट। तो मैं आपको कुछ छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप लोग का कोई भी अगर आउट ऑफ बिहार अगर कोई है, आपके कोई रिलेटिव में या कोई आपके फैमिली मेंबर्स या आपके विलेज या कॉलोनी में अगर कोई पढ़ रहा है अदर स्टेट में, तो उनसे आप पूछिएगा, जो मैकेनिकल और सिविल का जो वहां पे जो एडमिशन होता है ना, वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। अब मैं यूपी तो बिहार से सटा हुआ ही है ना, मैं लखनऊ का एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। संजीव सर माइक ऑन कीजिए आप अपना। आवाज नहीं आ रहा है। लखनऊ में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लखनऊ में जो एडमिशन होता है, जितने भी कॉलेजेस जो अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग में अमरिंदर जी प्लीज, अमरिंदर अपना म्यूट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, आवाज भाई माइक बंद करो ना, आवाज आएगी सर। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो एडमिशन जब होता है ना अदर स्टेट में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं यूपी की या अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। आप जहाँ पे आप साउथ को ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सबको ले लीजिए, तो हर जगह पे जो CS एंड IT का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रांच है ना, उनका सबसे पहले एडमिशन होता है। नंबर ऑफ जो सीट है वो पहले फुल होता है इन सब का। मैकेनिकल का तो खाली चला जाता है। साउथ में आप चले जा करके देख लो मैकेनिकल एंड सिविल का, तो सीट खत्म कर दिए वो लोग, राइट। तो खुद को डिमोटिवेट मत समझो। इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड CSIT का अभी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, मोर अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है इनके पास। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, एक चीज और मैं ऐड करता हूँ, एक चीज और है इसमें। 1 सेकेंड, मैं एक चीज और इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं इनको, कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, दैट मीन्स आप 2 फील्ड में जा सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर फील्ड भी आपके पास में है एंड आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग फील्ड भी है। और अभी जो पूरा जो एरा है ना, वो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। या प्लीज सचिन जी प्लीज। हाँ देखिए, अभी मुकुल सर ने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स लिए थे क्योंकि उनका वो इंटरेस्ट एरिया था, और उनके पड़ोसी ने उनको कहा था कि किसी का जो सन है वो कंप्यूटर साइंस लेकर के अमेरिका में है या कुछ ऐसा ही। आज देखिए मुकुल सर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं, तो आप ये मत देखो कि कौन क्या कह रहा है, आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखिए, उस पर फोकस कीजिए। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी निकालेगा, आप उस चीज को फोकस मत कीजिए। आपका जो इंटरेस्ट एरिया है आप उस पर फोकस कीजिए। और अपॉर्चुनिटी को लेकर के मैं बता दूं, एकदम बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हर डिपार्टमेंट हर ब्रांच के लिए
मल्टीपल्स अपॉर्चुनिटी। आपको कितना चाहिए? आपको तो एक सीट चाहिए कहीं भी, किसी भी कंपनी में, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, या कोई कहीं भी एक सीट चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि लाख क्यों नहीं है इसकी अपॉर्चुनिटी, 1000 में क्यों है। इंटरेस्ट की रखिए, अपने फोकस जो है वो कोर वैल्यू जो तुम आपका है उस पर रखिए, बाकी सब नॉर्मल है, सभी का इक्वल ही वैल्यू है। ये जो है ना, मैं एक और इसमें ऐड कर दूं, कोई फैकल्टी या कोई स्टूडेंट मैकेनिकल या सिविल के अगर आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं ना प्रदर्शनी, तो आप उनको सिंपल वे में एक आंसर दीजिएगा कि होता क्या है ना, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, अपने स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है ना वो ओनली फॉर सिविल है और मैकेनिकल है कुछ के लिए, ठीक है। तो ये आपका गलती नहीं है, ये यहाँ के जो गवर्नमेंट बॉडी है या जो यहाँ का जो अपॉर्चुनिटी की कमी के कारण आपको लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, राइट। सिविल का वैकेंसी निकलता है तो यहाँ सभी लोग सिविल के पीछे भाग रहे हैं, पर आप आउट ऑफ बिहार जाओगे ना, जब आप बिहार से बाहर जाओगे तो फिर आप बस प्राइवेट में जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, जैसे L&T हो गया और भी जो बड़ी बड़ी टाटा का जो है, तो वो सब के अलावा लिमिटेड है चीजें। आप सिविल के जो बच्चे हैं ना, आप गूगल कीजिएगा, एज कंपेयर टू सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा जॉब है और अच्छा पैकेज है। सैलरी ग्रोथ रेट सिविल का की अपेक्षा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर वालों का ज्यादा है। अब मैं इलेक्ट्रिकल के बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि अब जो आने वाला जनरेशन है वो आपका है, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आपको पता है ई मोबिलिटी आने वाला है हर जगह। ई मोबिलिटी दैट मीन्स जो ई व्हीकल आपको सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाला है पूरा अब वही होगा पूरा, हर जगह चार्जिंग पॉइंट लगेंगे, हर जगह एक इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होगा, वहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी आपको डिमोटिवेट करता है अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच, तो आप डिमोटिवेट मत हो, राइट, पॉजिटिव रहो। और आपको अपने फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड है, कोई अगर सिविल या मैकेनिकल के बच्चे हैं, उनको अगर जो मैं चीजें अगर प्रदर्शनी को समझा रहा हूँ तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा, राइट। आप लोग, अच्छी बात है कि आपके पास बिहार गवर्नमेंट में एज कंपेयर टू अदर ब्रांच आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट यहीं तक लाइफ नहीं है, यहीं तक अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी तो आप लोग मतलब कॉलेज में बैठे हैं, आप लोग पेवेलियन में बैठे हैं, आप लोग फील्ड में तो उतरिए पहले, फिर आपको पता चलेगा कितना वैकेंसी है, कितना चीजें अवेलेबल है आपके लिए। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन Q&A कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं। एक्चुअली मुझे जो इन्फॉर्मेशन था कि फाइनल ईयर तक बच्चे होंगे, तो इसलिए मैं कुछ चीजें फाइनल ईयर तक में बताया था। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोग का कुछ भी डाउट है आपके ब्रांच से, आपके फ्यूचर को कंसिडर करते हुए, आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो है वो चैट सेक्शन में ये लिख रहे थे कि सर हम रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं, वो एकदम बन सकते हैं। आप तैयारी करेंगे डेफिनेटली बनेंगे। वैकेंसी होना चाहिए, वैकेंसी आती है अगर रेलवे में और उस समय आपके पास आप सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सर सिविल से JEE कर सकते हैं? देखिए सिविल से JEE एकदम आप, मैं वही बता रहा हूँ कि 3 साल, ये जो डिप्लोमा जो है ना, एक शॉर्ट टर्म पीरियड में इतना बढ़िया ये कोर्स है कि आप 3 साल देते हो आफ्टर 10th, और आप एक 17-18 साल आपका एज होता है, 19 साल, उसमें आपके पास इतना बढ़िया सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप 1-1.5 साल 2 साल अगर आप मेहनत कर लेते हो खुद पे, 3 साल अपना डिप्लोमा पीरियड में, और उसके बाद भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो डेफिनेटली आप 20 साल 20 एज आपका होगा। सर मुझे भी कुछ पूछना था। जी पूछिए। सर डिप्लोमा के सर्टिफिकेट पे इसके बाद क्या हम IIT के लिए कर सकते हैं, उसके एंट्रेंस का एग्जाम दे सकते हैं सर? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डिप्लोमा है वो इक्विवेलेंट होता है +2 के, राइट। बट IIT का जो कंसर्न है उसके लेकर के मैं आपको जो नेक्स्ट मतलब जो वेबिनार करेंगे उसमें मैं आपको एग्जैक्टली कंफर्म कर पाऊंगा। हाँ बट इक्विवेलेंट है, तो आई होप, बट मैं इसमें कंफर्म आपको भी नहीं बोल पाऊंगा, राइट।
इक्विवेलेंट +2 के होते हैं ये। One more बट question, sir. Can we learn Python through our smartphone if we don't have the support of PC and at all? I told you one thing Yes. clearly. To whom talking? Whose question is this? Yes, sir. My question it was. Devraj. Yes, sir. Yeah, Devraj. Yes, you can. But the thing is, the moment you will learn from mobile, you will learn only theoretical. Where actually you will do the practical. Any software skill, or you can say soft skill, is required to do practice. Until you will not do over the practice, will not become such types of able where you can work over that. You will learn, definitely you will learn, but it will only till the theoretical. Means you will have some limit where you can learn, but post that you can't go ahead. So it's advisable, if you have laptop, please go with the laptop. Else you can go with the your mobile phone till you don't have, or you can go your college. You can take support from your faculties, because you all have your lab available in your college. But Yes, it's sir. advisable to go for laptop. Okay, sir. Thank you so much for your advice. सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। या प्लीज। सर बोलना था कि मैं 3rd सेमेस्टर से हूँ सर, तो क्या मुझे भी यह कोर्स करना कंपलसरी है? पाइथन देखिए आपके सिलेबस में ऐड है। ओके। और डेफिनेटली अगर आपको फ्यूचर में अगर आप बढ़िया, आपका ब्रांच कौन सा है? मैकेनिकल है सर। मैकेनिकल, तो डेफिनेटली आपको पाइथन सीखना चाहिए जी। डेफिनेटली आपको पाइथन सीखना चाहिए। आपको ऑटो कैड, कोई कैट, या अगर आप फ्यूचर में डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये सारा नॉलेज आपको लेना होगा। और मैं एक चीज और आपको ऐड कर दूं, जो डिप्लोमा आप लोग कर रहे हैं जितने भी बच्चे, देखो मैं आईआईटी की बात तो चलो, जो आपका क्वेश्चन था वो तो है ही, इक्विवेलेंट है। आफ्टर दैट मैं आपको कंफर्म कर दूंगा जो नेक्स्ट मतलब जो हम लोग वेबिनार करेंगे उसमें। बट मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा एक इतना अच्छा और शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसमें आप 3 साल खुद को मतलब देने के बाद आप इसमें गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक अच्छी कंपनी और अच्छा अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप 3 साल 4 साल अगर आप मतलब उसमें देते हैं, तो आपका जो स्टेटस होगा वो 100% आप खुद से सेटिस्फाइड होंगे आप। उसके बाद जैसे आप अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, सिर्फ देखो डिप्लोमा के बाद सिर्फ जॉब ही नहीं है। अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आप लोग आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप लोग बीटेक भी अगर आप लोग करना चाहते हैं, ग्रेजुएट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको लेटर एंट्री मिलेगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी अपने स्टेट बोर्ड के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ भी लेटर एंट्री का टेस्ट होता है। वहाँ भी आप लोग जा करके टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपको जैसे यहाँ आप लोगों को इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, वहाँ भी वो सपोर्ट मिलेगा और आप अपना बीटेक कंप्लीट करेंगे। तो मैं सभी को ये कह रहा हूँ कि आफ्टर डिप्लोमा सिर्फ जॉब नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें हायर एजुकेशन करना चाहिए, देन आप लोग जाइए, आप हायर एजुकेशन भी कीजिए, राइट। बट मैं कंपेयर बताऊं मैकेनिकल के बच्चों को, मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, अभी जैसे अभी आपके मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मारुति सुजुकी में अभी जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं कृष्णा मारुति लिमिटेड में, राइट, स्टार्टिंग अभी उनका जो है वो ट्रेनिंग पीरियड है, 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। अभी कोई बच्चा जो अभी पास आउट हुआ है 2020 में या 21 में, अब जो होने वाले हैं, वो अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो 3 साल बाद वो एक मेन इंजीनियर पोस्ट पे होंगे, मतलब कंपनी में परमानेंट इंजीनियर पोस्ट पे होंगे। कंपनी उनको 30-35 हजार रुपए सैलरी देगी, अकोमोडेशन सारा फैसिलिटी देगी। और सोचो फिर एक ऐसा बच्चा जो एक बैच 2 दोस्त है, एक डिप्लोमा के बाद ही जाके ज्वाइन कर लिए, 3 साल 4 साल मेहनत किया और आज एकदम अच्छे लेवल पे है, ट्रेंड है, उसके पास एक रिप्यूटेड पोस्ट है रिप्यूटेड कंपनी में, राइट, और अच्छा सैलरी है, 3 साल पैसे भी अर्न किया है। और एक वैसा उसका दोस्त है जो 3 साल किसी कॉलेज में जाके बीटेक किया। अब बीटेक करने के बाद फिर वो कोई अदर
उससे बड़े लेवल का चीज ना सोच करके फिर वो किसी प्राइवेट कंपनी में ही जाना चाह रहा है, तो फिर वो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ प्राइवेट जॉब ही के लिए ही फोकस करो या सिर्फ जॉब में ही डिप्लोमा के लिए जाओ। आप खुद को एनालाइज करो कि आप में क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को कभी रिलैक्स हो करके एनालाइज करो कि मैं मैकेनिकल अगर कर रहा हूँ या इलेक्ट्रॉनिक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल या सिविल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम क्या क्या चीजें खुद में इनहेंस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एबिलिटी को, और उसके बाद क्या होगा, गोल सेट करो। जब तक वो गोल सेट नहीं करोगे कंफ्यूज रहोगे, और जितना दिन कंफ्यूज रहोगे आपका टाइम किल होगा और ये टाइम दोबारा नहीं आएगा आपके पास। अगर हम लोग आपको जो इन्फॉर्मेशन या इतना देर ऑलमोस्ट 1.5 घंटा से ऊपर हो चुका है, 2 घंटा मेरे हिसाब से 1.5 घंटा हो गया, हम लोग जो आपको इन्फॉर्मेशन दिए, सचिन जी जो दिए, मुकुल सर जो दिए, आप समझ रहे हो कि ये सभी लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं और ये लोग खुद आकर के आपको ये लोग भी अपना एक गोल सेट किए तभी आज यहाँ पे हैं। इनके साथ ही बहुत ऐसे इनके बैचमेट होंगे जो अपना टाइम किल किए होंगे, अभी ना जाने वो कहाँ होंगे। तो आपको सर एक और क्वेश्चन है, जैसे सर ये जो है मेरा कोर्स से अलग का है या फिर कोर्स से ही रिलेटेड है या फिर कोर्स मेन कोर्स में जुड़ा हुआ है? क्या मैं समझ नहीं पा रहा आपका क्या कोर्स? जैसे कि मेरा जो मतलब कि मैकेनिकल का जो कोर्स है सर, सिलेबस, तो वो उस सिलेबस से यह अलग है या फिर उसी से कनेक्टेड है? क्या ये पाइथन? जी देखिए, पाइथन आप किसी भी ब्रांच से हैं जी, पाइथन कंपलसरी हो गया है, आपको सीखना होगा। ओके सर। और ये सर मतलब और मैं बता रहा हूँ किस लिए सीखना होगा, क्योंकि अभी आप पाइथन आप मैकेनिकल करके डिप्लोमा आप इंडस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा मशीन यूज करना होगा जहाँ पे आपको कोडिंग करना पड़ेगा, मशीन ऑपरेट करना पड़ेगा, वहां पे पाइथन आपको यूज में आएगा, डेवलपमेंट में आपको यूज में आएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, सीखना पड़ेगा? देखिए, आपको ऑलरेडी आपके सिलेबस में 1 सेकंड प्रियदर्शनी, आपको ऑलरेडी सिलेबस में है, आपको कॉलेज में भी सिखाया जाएगा। और अगर आप इंडिविजुअली या आप जैसे अब हाईपेक्स, हम लोग, हमारी जो कंपनी है, हम लोग जिस कंपनी से जिस कॉलेज से हमारा टाई अप होता है या हम लोग उनके साथ जुड़े होते हैं, तो उनके बच्चों को हम लोग वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत ही सब्सिडरी रेट पे, राइट। तो अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में है, चीजों को सीखिए। जब आपका पाइथन, आई डोंट नो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड एंड फोर्थ किस में आपको पाइथन है, ठीक है, बट पाइथन आपको सीखना होगा। मैं बस आपको इतना ही कह रहा हूँ, अगर फ्यूचर में आप कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। और ये तो बिहार में अभी ऐड हुआ है, मैं आपको बता दूं, बिहार में अभी ऐड हुआ है। अदर स्टेट की मैं बात करूं तो वहां पिछले 10 साल पहले ऐड हो चुका है पाइथन। सर पाइथन तो सर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना सर? जी तो सर हम लोग को अगर सीखना ही पड़ेगा सर, मतलब जिस फील्ड में जाना है अभी, अगर आगे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर मेरा ब्रांच है सर, अगर हमको आईटी में इसमें अगर जाना है तो सर हमको कितना सीखना पड़ेगा, मतलब किस लेवल तक जाना पड़ेगा? देखिए, इसका मैं जवाब देता हूँ। ये बहुत अच्छा आपने पूछा है। पहले आप जो बेसिक चीजें हैं, आप पाइथन ऐसे अगर आईटी में जाने का सोच रहे हैं तो पाइथन का बेसिक जो आपके कोर्स में अवेलेबल है वो आप सीख लीजिए। फिर उसके बाद आपके पास हाइपेक्स है जो आपको करियर लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे कितना आपको यूज में आएगा उसको गाइड कराएगा। तो आप इसके लिए अभी से चिंता मत कीजिए। ये जो मल्टीपल क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं कि कितना पाइथन सीखे भी या ना सीखे, उस सभी का टेंशन आप हाइपेक्स पे छोड़ दीजिए। फिलहाल आप ज्वाइन कर लीजिए कोर्स जो आपका है, जो आपने ऑलरेडी डिप्लोमा तो ज्वाइन कर रखा है, कोर्स आप स्टार्ट कीजिए। पाइथन जब आप आएगा बेसिक लेवल पे आपको वहां सीखने को मिल जाएगा, फिर आप कंसल्ट कर लीजिएगा हाइपेक्स। वो सारी चीजें प्रोफेशनल जो 15-10 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है वो आपको एग्जैक्टली वही गाइड करेंगे जो जरूरी है। तो इसका टेंशन आप मत लीजिए। सर तो फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन नहीं पढ़ना है? देखिए, कोर्स लेवल पे जो भी डिटेल्स हैं, हम हाइपेक्स से हैं, हम तो आपके कोर्स का चीजें नहीं पता है कि किस सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है।
आप ये चीजें अपने फैकल्टी से और अपने जो भी आपके कलीग्स हैं, सॉरी ये जो फ्रेंड्स हैं या जो सीनियर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए कि क्या क्या सिलेबस में है, कब पढ़ना है, ये आपको वही हेल्प कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी सर, जैसे हम लोग इंटरमीडिएट के बाद पी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फायदा बता दीजिए पाइथन का, क्या मतलब बेनिफिट्स है? इंटरमीडिएट करके जो हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस वैनिश हो जाएंगे इंटरमीडिएट के, या फिर इम्पोर्टेंस रहेंगे कुछ? देखिए, आई थिंक जब आप कोर्स ज्वाइन किए होंगे डिप्लोमा का, वैसे इन सब चीजों के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये प्लेटफॉर्म आपको बनाया गया था कि करियर लेवल पे आपको क्या सीखना है, क्या जानना है, बट फिर भी ठीक है, आपका क्वेश्चन है तो हम उसको जवाब देते हैं। जब हम कोर्स ज्वाइन कर रहे होते हैं डिप्लोमा, तो उसी वक्त बताया जाता है कि ये डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू 12th बट टेक्निकल। तो आपको ये पहले ही पता होगा कि जब हम 12th कर चुके हैं और वापस से 12th लेवल का सर्टिफिकेशन लेने जा रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं। अब आप या तो डिप्लोमा को यूज करिए या फिर 12th को यूज करिए, दोनों का वैल्यू वही है। बस वही है, डिप्लोमा एक टेक्निकल ये सर्टिफिकेट है। तो अब आप यूज कर जैसे करना चाहो, ये आपके ऊपर है। सर तो पहले मान लीजिए इंटरमीडिएट कर चुके हैं, तो इसके बाद इसको करेंगे तो दोनों शो नहीं कर सकते हैं? कैसे, क्या फायदा होगा? मान लीजिए आप मैट्रिकुलेशन 2 बार कर लीजिएगा और दोनों सर्टिफिकेट को दिखाने से क्या फायदा होगा आपको? मतलब इंटरमीडिएट की जो इम्पोर्टेंस थे वो वैनिश हो जाएंगे ना सर? नहीं, देखिए, डिप्लोमा जो है वो 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन है बट टेक्निकल है। तो ये कह लीजिए कि 12th से एक अच्छा सर्टिफिकेट है बट लेवल उसका 12th का ही है। तो अब एक अच्छा सर्टिफिकेट अगर आपके हाथ में है जो कि उसी के इक्विवेलेंट है, तो आप 12th क्यों यूज कीजिएगा? मुझे ये समझ नहीं है, आप क्यों उसे शो कीजिएगा? अगर आपके पास आईफोन आपके हाथ में हो और नोकिया 2700 क्लासिक हो, तो आप अगले को क्या दिखाइएगा? नोकिया 2700 क्लासिक या फिर आईफोन दिखाइएगा? आईफोन दिखाइएगा ना, नोकिया 2700 क्लासिक दिखाने जाइएगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों का लेवल एक ही है, तो आप टेक्निकल जो बढ़िया सर्टिफिकेट है दोनों में से आप वो दिखाइएगा। सर वैसे जब जॉब में अप्लाई करेंगे, 12th कर लिए हैं और उसके बाद डिप्लोमा का भी डिग्री मिल गया हमको, और जब जॉब में अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ पे हम 12th और डिप्लोमा दोनों नहीं दे सकते? नहीं, आपको फायदा नहीं होगा, आपको इसमें कोई फायदा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, देने के लिए तुम जितना डिग्री हो सकता है उतना डिग्री दे सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? यस सर। डिग्री एक चीज मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँ, 1 सेकंड, मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं कि जो जरूरी है डिप्लोमा जैसे कंपनी में जाएगा वहाँ 12th का डिग्री ले क्या करेगा? बट कभी कभी किसी कंपनी में इशू ये होता है कि आपका गैप 10th के बाद आपका जैसे अभी ऐसे बहुत सारे actually this was not my question. I was asking that after this engineering can we go in the Ministry of Defense service? Is there any scope there? Definitely. See, you have all opportunity to go either in government or private. It's totally up to you in which area and which means skills you want to go. If you want to go in the defense level, then you will have to prepare yourself with these types of mentality. तो you can. आप ये मत सोचो कि अभी जो है हम इसमें नहीं जा सकते, उसमें नहीं जा सकते। और एक चीज और है, ये जो गवर्नमेंट की तैयारी या गवर्नमेंट के बारे में आप जो इतने सारे क्वेरीज हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने पहले भी एक को सजेस्ट किया था, आप गूगल पे जाके सर्च करो। ये चीजें इस प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोग सभी कोई क्वालिफाइड है, आप एक सिलेक्टेड बंदे हैं, सभी कुछ सिलेक्टेड हैं। तो ये इन सब चीजों के लिए आप गूगल कीजिए, पूछिए, आपको क्लियर मिलेगा। सर मेरा एक हेलो, एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। अभी जो बच्चे आप लोग हैं, आप लोग आफ्टर डिप्लोमा सोच रहे हैं कि डिप्लोमा के बाद हम कहाँ जाएंगे। आप लोग कभी ये सोचे कि डिप्लोमा ये जो अभी आप लोग का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इसमें आप क्या करने वाले हैं? इससे रिलेटेड चीज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि सर फर्स्ट ईयर में हम क्या करें, सेकंड ईयर में हम क्या करना है, हमें थर्ड ईयर में क्या किस तरह से करें, खुद को कैसे प्रिपेयर करें। आप लोग अभी हुआ क्या है, मेरा कहना बस सिंपल इतना ही है कि अभी खाना बना नहीं है,
और आप लोग सर फर्स्ट ईयर का क्या सोच रहे हैं? हेलो सर। देखिए हेलो सर। 12th, हाँ सर सर आवाज कट रहा है, माइक बंद करने के लिए बोलिए ना। सर राजेश सर को कहिए ना माइक बंद करने के लिए। हेलो सर, फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा? हेलो, वेबिनार में तुम फर्स्ट ईयर के एग्जाम पूछ रहा है, बेवकूफ है। राजेश सर, मैं वैकेंसी एक बार खोलते हैं, जिनको पता होगा बता दूं। वेबिनार में एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब, रिजल्ट कब आएगा। सर वेबिनार का टाइम बहुत हो चुका है सर। इंड किया जाए राजेश सर। देखिए, जी सर। यस यस यस, मैं एक चीज इन सभी बच्चों को मैं लास्ट में बताना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग बहुत अच्छे कोर्स में एडमिशन लिए हैं। आपका कोई भी ब्रांच है, कोई इशू नहीं है। अच्छे से उसको कंप्लीट कीजिए। जब इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं आफ्टर 3 ईयर, आपके पास अगर आप ये 3 साल खुद को आप देते हैं, अपने पढ़ाई को देते हैं, तो आप इस लेवल पे होंगे कि आपके पास में प्राइवेट सेक्टर से लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर सारा अपॉर्चुनिटी। संजीव सर माइक ऑन कीजिए। सर मुझे सिचुएशन है सर, उस सिचुएशन में आपके पास में पूरा अपॉर्चुनिटी होगा। आप चीजों को अच्छे सर हेलो, लेट मी कंप्लीटेड, प्लीज लेट मी कंप्लीटेड। आप लोग डिस्टर्ब ना करें। जितने भी बच्चे हैं, Q&A ऑलरेडी हो चुका है, और अगर 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा मैं। सर मेरा एक और क्लास है सर। या अमरिंदर पूछिए। सर बोले हैं कि ITI के बाद डिप्लोमा करने से क्या फायदा होता है, क्या क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, आप ITI करके डिप्लोमा किए हैं? जी नहीं, 3rd सेमेस्टर लेटर एंट्री से आए हुए हैं, अमली एडमिशन हुआ है। तो एज कम्पेयर टू 10th, आप जब किसी रिक्रूटर के सामने बैठेंगे ना, आप ITI भी है, डिप्लोमा भी है, तो एक ऐसा पर्सन जो 10th करके आया, उससे आप करें खुद को। हेलो जी सर। मैं इन सभी बच्चों को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि देखो, आप लोग एक अच्छे कॉलेज में आए हो, और उस कॉलेज में ऐसे ऐसे पर्सनली ऐसे ऐसे फैकल्टी हैं, और ऐसे प्रिंसिपल सर के साथ साथ ऐसे ऐसे फैकल्टी मेंबर हैं, जैसे अभी न्यूटन सर हैं, राजेश सर हैं, और आपके जो कॉलेज में जो TPO है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, सभी बहुत ही सपोर्टिव हैं। सभी आपको अच्छा गाइड करेंगे। साथ साथ हाईपेक्स की पूरी टीम है, और पर्सनली समस्तीपुर के जो अपने KNS GP जो अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उन सभी बच्चों को मैं ये बता दूं कि देखो, आप लोग खुद को ये मत समझो कि प्रॉब्लम या मिसगाइड नहीं होना है। आप लोग अपने फैकल्टी से भी टच में रहिए। साथ साथ हाईपेक्स की पूरी टीम आप लोग के सपोर्ट में है, और आपको प्रॉपर गाइड हम लोग करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए ये इस 3 साल में। और इस 3 साल में आप अपने अगर फैकल्टी और जो हाईपेक्स टीम आपको बताती है, जो भी नॉलेज हम लोग आपको देंगे, उसके हिसाब से अगर आप खुद को प्रिपेयर करते हैं, तो फाइनल ईयर जब आप लोग 3 साल बाद जब निकलोगे ना, तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आप लोग के पास पूरा अपॉर्चुनिटी होगा। आप लोग के पास एक अच्छा नॉलेज होगा, आपका एक अपडेटेड और स्ट्रॉन्ग CV होगा, जिसमें आपके बारे में बहुत चीजें होंगी। दैट मीन्स सर्टिफिकेट के साथ साथ स्किल्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट भी होगी, जो आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर देगा कि गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में देखो, हर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको खुद के अंदर वो एबिलिटी लाना होगा। ठीक है, तो ज्यादा पजल मत हुओ, कंफ्यूज मत हुओ। जो हम लोग पूरा जो ये जो पूरा ईयर है ना, ये 3 साल, इसको जस्ट लाइक ब्रेक कर दो कि फर्स्ट ईयर में हमें क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, राइट। इन सब चीजों को जो आप करते हो ना, तब आप सर मैं अच्छे से समझ नहीं पाया। सर हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि उसमें समझ नहीं पाया पूरा बढ़िया से। अब क्या क्वेश्चन था अमरिंदर आपका?
आईटीआई के बाद डिप्लोमा करने से क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? आईटीआई या क्या? आईटीआई के बाद डिप्लोमा करने से क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है सर? जो थर्ड डिप्लोमा सेमेस्टर में है करके तो जो कर सकते हैं सभी मिल सकता है। आप मैकेनिकल में हो तो आप हेलो, हाँ सर। इलेक्ट्रिकल है सर। अमरेंद्र आप म्यूट कर लीजिए। सब इक्वल है। आप हेलो सर। या पूछिए। हेलो सर, हमें पूछना था कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरह से हम पढ़ाई करें ताकि हमारा सिलेबस के साथ साथ नॉलेज भी एक्टिव हो। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फर्स्ट ईयर में कैसे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, सिंपल है। अभी फर्स्ट ईयर कंपलसरी होता है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सबका आई थिंक जहाँ तक ये है कि सब आपको बेसिक चीज़ें ही आपको पढ़नी है, ठीक है, जो रिलेटेड आपके +2 से रिलेटेड होता है। सर, मैंने प्लस नहीं किया, 10th से ही हूँ। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ हेलो। फर्स्ट ईयर में आप सिंपल आप लोग ये कर सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है आपके हैं और चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट ना करें। फर्स्ट ईयर में है, आराम से रिलैक्स हो करके जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। साइड से अगर आप लोग बर्डन ले सकते हैं, नई नई चीज़ें अगर सीख सकते हैं। मैकेनिकल के बच्चे ऑटो कैड आपके लिए बहुत ईजी है, जो आपके सिलेबस में भी आई होप की हो, ठीक है। सिविल के भी बच्चे के लिए ऑटो कैड है, 2D 3D आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, जो आप लोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो आपको पाइथन तो चलो सबके लिए है, बट अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच जो स्पेशल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपके मतलब कि फ्यूचर में आपको यूजफुल हो सकता है, तो उसको आप लोग सीख सकते हैं, राइट? यस जी टाइम राजू, बहुत ज्यादा हो गया है। प्लीज क्या है? सर एक और क्वेश्चन है सर, इसका जो एग्जाम होगा आप जो कोर्स बताए हैं सर, उसका जो मतलब एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन सर? आप लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग आज इतना ही डिस्कशन रखते हैं। एक बार हम लोग जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम करेंगे और उस टाइम हम लोग अच्छे से डिस्कशन। नहीं आ रहा है। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि आज बहुत डिस्कशन हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 घंटे के लगभग हो चुके हैं। राजेश सर, एक हम लोग जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम करेंगे। जितने भी बच्चे हैं मैं आप लोग को कह दूं कि आप लोग घबराइए मत। हम लोग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम करेंगे और उस दिन हम लोग विद डाटा सारा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज पर्सनली न्यूटन सर एंड सर, आपके कोर्स से हम कैसे जुड़ सकते हैं? ये सब सारे बात जो है ना अगले वेबिनार में करेंगे। आज का क्वेश्चन पेपर आपका खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच मुकुल आनंद सर एंड सचिन जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सर, सचिन सर एंड मिस्टर आनंद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सब क्लास से बाहर हो, क्लासरूम से बाहर हो जाओ सब, कोई कुछ अनवांटेड चीज नहीं। जी 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 सर, इलेक्ट्रिकल वाले मेरा म्यूट का ही कर देते हैं। बोलो क्या चीज बोल रहा था? हेलो हेलो हाँ बोलो। सर, सिस्को सर के बोले बाद कि इलेक्ट्रिकल वाले के लिए सिर्फ पाइथन ही है या और भी कोई कोर्स हम लोग साइड से कर सकते हैं? जैसे कि अभी पढ़ाई का प्रेशर बहुत कम है तो पाइथन का जो भी समस्या है राजेश रंजन से बात कर लो, उतना ये नहीं आता है। एग्जाम वाला समस्या है, सिलेबस कब खत्म होगा, कब एग्जाम होगा, या क्या क्या चीज पढ़ना है, वो सब चीज हम बता सकते हैं। फिर अपना ब्रांच का चीज हम बता सकते हैं। जो सब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज है वो राजेश रंजन से बात कर लो, अच्छा से बता देंगे। हेलो ठीक है सर, सर। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब से होगा सर? किसका एग्जाम? फर्स्ट सेमेस्टर का अभी जून में होगा कोविड-19 के कारण सब तो
बंद है अभी, कैसे होगा एग्जाम? जब भी एग्जाम होगा तुम्हारा होगा जुलाई अगस्त तक में होगा। अगस्त में? हाँ, उसके बाद भी कहीं ना हो, अभी फिलहाल तो होने वाला नहीं है। उम्मीद है फोर्थ सेमेस्टर के प्रमोट कर देगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर को प्रमोट नहीं करेगा, और थर्ड क्यों सेमेस्टर सर? एली को भी प्रमोट नहीं करेगा, उसका एग्जाम लेगा तभी प्रमोट करेगा। हेलो प्रमोट सर। ऐसे नहीं कर सर थर्ड सेमेस्टर एली को प्रमोट होगा कि एग्जाम लेगा? नहीं, एग्जाम लेगा। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एली और सिक्स सेमेस्टर सबका एग्जाम होगा, प्रमोट नहीं करेगा। पिछले साल तो इसी हुआ था। comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.